अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सो फाइनली आज हम इकट्ठे हुए हैं अपने इस बैच जिसमें बैच नंबर 973 और 1031 दोनों हैं उनके फाइनल सेशन के लिए। ये हमारा 10th डे है, 10वीं बार हम इस कोर्स में इकट्ठे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह लेसन 20 जो है वो हमने आज स्टडी करना है। उस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेसन 19 पर ही इस कोर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन जब हम आते हैं लेसन 20 पर तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी है जिसके जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने इस पूरे कोर्स में जो लफ्ज सीखे हैं वो कुरान में 50% से ज्यादा बार आए हैं। तो इस एक्टिविटी के साथ हम इस लेसन को मुकम्मल करेंगे बहुत ही लिमिटेड टाइम में, और उसके साथ ही हम अपनी फाइनल रिवीजन करेंगे। फाइनल रिवीजन करते हुए प्लान कुछ ऐसे है कि इंशाल्लाह हम जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली रिवीजन की ज़रूरत होती है उनको हम पहले देखेंगे, और जो बाकी कुरानी हिस्सा होगा खिलाफ मामूल हम उसको बाद में व्यू करेंगे। ठीक है। और बाकी रूटीन आपको मालूम है अच्छे से कि आप लोगों का फाइनल क्विज ऑनलाइन संडे को होगा 3 से 5 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट्स इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट वीक वेनसडे को होगा। और बाकी उसकी डिटेल्स अगर टाइम में कोई थोड़ी बहुत रद्दोबदल हुई तो वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं दिस इज समिया शहजाद फ्रॉम अल फलाह मंजिल E114 इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के अम्ब्रेला के तले हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और हमें जो विजन दिया गया है वो बहुत ही वाज़ेह है और हम सब की जिम्मेदारी है वो ये कि हम सब लाइक माइंडेड फैमिलीज इकट्ठी हों, एक दूसरे को हम इकट्ठा करें और इस्लामिक उम्मत का रिवाइवल हो कुरान को डायरेक्ट समझते हुए, जिसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है। अगर कोई हमारे मुसलमान बहन भाई कुछ इख्तलाफात का इल्मी इख्तलाफात का शिकार हैं भी, तो भी वो सब के सब जो अलग फिरके कहलाते हैं या कुछ भी है वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कुरान एक अल्लाह की किताब है और उसको समझना भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। तो इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। सो सबको कुरान डायरेक्ट समझते हुए हम इस्लामिक उम्मत को अपने रिवाइवल का सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और 24/7 इस्लाम एक निज़ाम ज़िंदगी हमें देता है जिसको हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, ख़ानदानी ज़िंदगियों में, बिजनेस लाइफ्स में लेकर आना है। इस इरादे के साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज का जो लेसन है लेसन 20, जैसा कि मैंने आपको बताया हम उसमें बात करेंगे कि हमने इस कोर्स में क्या पढ़ा, यानी सबक नंबर 1 से 19 में। ठीक है। और ग्रामर में एक बात होगी, सरफे सगीर। आपको शायद लग रहा होगा ये तो मुश्किल सा लफ्ज है, कुछ बहुत मुश्किल होगा। हालांकि आप ये समझ लें कि स्मॉल असगर से है ना सगीर। स्मॉल जो आपने टेबल बनाए थे फेल के उसको स्मॉल करके कैसे याद करना है वो है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, नथिंग न्यू। आगे चलते हैं। बड़ी कामयाबी की बात है जो मैंने आपको अभी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 मुकम्मल होने के साथ हमने इस कोर्स में कुल 232 लफ्ज सीखे हैं। 232। कितने लफ्ज सीखे? 232। जी, दो 232। सौ बत्तीस दो बिल्कुल। सौ बत्तीस और ये जो कोर्स 1 में बेसिक 232 लफ्ज हैं ये कुरान में दोहराए गए हैं 41,111 दफा, 41,111 टाइम्स। और क्योंकि कुल अल्फाज 78,000 है, जैसा कि ये बैटरी है ना जो हमारे दिमाग की बैटरी इसमें लिखा हुआ है, तो 78,000 में से अगर हमने सिर्फ इन 20 घंटों में पहले कोर्स में 40,000 से ज्यादा लफ्ज सीखे हैं, तो अगर माइनस करें ना कुल अल्फाज में से सीखे हुए अल्फाज, तो बाकी 30,000 सम बनते हैं यानी कम बनते हैं। इसका मतलब है सिर्फ पहले कोर्स में हम ज्यादा लफ्ज 50% से भी ज्यादा लफ्ज सीख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और हमें मोटिवेशन मिल रही है कि हम इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखें जब तक कि हम मुकम्मल अल्फाज समझ लें, बल्कि पूरी जिंदगी।
क्योंकि कुरान का इल्म तो महदूद है नहीं, रब का कलाम है। हम कहेंगे हमने इतने सालों में पूरा कर लिया, अब मामला खत्म हो गया, ऐसा कभी भी नहीं है। पूरी जिंदगियां भी लगा दें तो भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने हर चीज समझ ली है। तो ये सिलसिला ताउम्र जारी रहना चाहिए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्लाइड। अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें यह है कि हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इंशाल्लाह इस सबक में हम ये बात करेंगे कि हमने वाकई 50% लफ्ज सीखे हैं। जब पहली बार कोई ये कोर्स करता है तो वो कहते हैं हमें प्रूफ करें, हमें पता कैसे चले कि हमें कुरान के इतने लफ्ज आते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए हम ऐसा करते हैं, हम कुछ वो आयात लेते हैं जो कि हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ी। जैसे कि सूरतुल बकरा की पहली 5 आयात को हम पिक करते हैं। और आप जानते हैं कि QC1 में कहीं भी हमने सूरतुल बकरा की पहली 5 आयात को स्टडी नहीं किया। लेकिन क्योंकि इस कोर्स का दावा है कि आप 50% से ज्यादा लफ्ज सीख चुके हैं, तो हम जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ आयात में से कि वो लफ्ज कहाँ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, शैतान से जो मरदूद है। और अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मसलसल रहम करने वाला है। तो ये हमारे सामने है जी 2 आयात सूरतुल बकरा की। ठीक है, और इन पे जरा आप गौर करें। और जरा अगर आप मुझे बता सकें कि कौन कौन से लफ्ज हैं जो आपने QC1 में पढ़े हैं। कोई नजर आ रहा है आपको? जी, इनमें कोई ऐसा जालिका। लफ्ज? जी 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 जालिका। अल्हम्दुलिल्लाह। जालिका इसमें इशारा। जालिका। जालिका। और इसमें इशारा। अल अल किताबो भी किताब। पढ़ा है। किताब। लाम। अल किताब। किताब, ला ठीक है। ला ला रईबा। ला, लफी। ला पढ़ा है। रईबा मेरे कहाँ पढ़ा है? रईबा तो नहीं पढ़ा हमने, ला पढ़ा है, रईब ठीक नहीं है। पढ़ा, ला फी ही। पढ़ा है। फीही फी पढ़ा है। ही। हुदन। हुदन पढ़ा है। लिल लिल्ला। मुत्तकीन। लील। लिलमुत्तकीन। लील लाम पढ़ा से है। ली पढ़ा है। लाम से ली ली पढ़ा पढ़ा है। ठीक है। है। लील। ओके, चलिए लाम ये से। हमारा अंदाजा था, आइए हम इसको देखते हैं। सुभान अल्लाह। तो आपने देखा कि जो लफ्ज सिर्फ ब्लू कलर में है वो हमने स्टडी नहीं किए QC1 में, उसके अलावा हम सब पढ़ चुके हैं। जालिका, अल किताब, ला, फीही, हुदन, ली। तो सही, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। तो आप देखें कि पहली ही 2 आयात में हमारे पास सिर्फ 3 अल्फाज ऐसे हैं जो हमने नहीं सीखे। ज्यादातर हमें आते हैं, 50% छोड़कर बहुत ज्यादा आते हैं, बल्कि 50% से भी कहीं ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये होगा कि जब हम कोर्स 2 शुरू करेंगे ना, तो ये वाली आयात पढ़ेंगे तो हमें क्योंकि बेस आती होगी, हर आयत के ढेरों लफ्ज आते होंगे, तो हमें वो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से हम आगे चलेंगे। मफहूम पे फोकस करेंगे और जो रफ्स रह गए होंगे उनके मानी समझते जाएंगे, और भी में उनका इस्तेमाल समझेंगे। तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 3 में बताइए जी जल्दी से। जी आयत अल्लज़ी नंबर अल्लज़ी 3। अल्लज़ीना अल्लज़ी ओके, अस्सलात ठीक है। बिलगैब बिलगैब व व युकीमून युकीमूना। अस्सलात। युकीमुना कहाँ पढ़ा है? आप सारे लफ्ज बोले जा वाव। रहे हैं, युकीमुना कहाँ पढ़ा है? मुझे अच्छा बताएं जरा। हूँ पढ़ा वाव रजकना वाव। में जो ना, हूँ पढ़े पढ़ा हैं वो रजक। बोले आप। जी रजकना में हूँ युमीनुना में पढ़ा नहीं है पढ़ा। ना। जी जी। रजकना में ना हूँ पढ़ा है। हम। ओके, हूँ जो जमीर रहेगी। और ठीक है। बस यही। अस्सलाम। अल्लज़ीना पढ़ा, अस्सलात पढ़ा, हूँ अस्सलात। पढ़ा, 3 पढ़ा है। अच्छा, और बी भी मिम्मा भी पढ़ा है। पढ़ा है। बी ये भी जो पढ़ा है, बी मिम्मा भी है, पढ़ा है। हाँ जी, वाह भी पढ़ा है। वाह मिम्मा ठीक भी है। पढ़ा है, बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है जी। मिम्मा जो है ये मिन और मा से मिलके बनता है, तो मिन और मा दोनों लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। तो आप जी देख रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर जो है ब्लू कलर में युमिनूना, अलगैब, युकीमूना, रज़कना और युनफिकून नए हैं। जबकि अल्लज़ीना, बी, व, अस्सलात, व मिम्मा और हुम, ये हम पढ़ चुके हैं। जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उससे और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इसकी डिटेल हम अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसको हम कोर्स 2 में समझेंगे। तो इसी तरह आयत नंबर 4 में बताइए। जी आयत नंबर 4 में वल्लज़ीना वल्लज़ीना बिमा। बिमा बिमा पढ़ा हमने, इलेका पढ़ा हमने। इलैका वमा वमा पढ़ा। उजिला वमा। उसमें पढ़ा था, वो जो हमने उनजिला नहीं वाला पढ़ा, था। आगे ठीक हो चलें। गया। हाँ फिर मीन मिन। कबली मिन का का पढ़ा। मिन कबलिका व अबिल बिल आखिरत आखिरती और हुम। हम। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कि हम कहाँ तक दुरुस्त हैं। राइट, तो आपने देखा कि यहाँ सिर्फ युमिनूना, उनजिला और युकिनूना 3 लफ्ज हैं जो कि हमने नहीं पढ़े। मेजोरिटी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आयत नंबर 5 में बताइए। आयत नंबर उलाइका। 5 इलाइका उलाइका अला
अला अला अलन मीन्स रब्बिहुम रब व रब्बी है रब्बी उलाइका व हुम। उलाइका हूँ और होम। मुफलिहून भी पढ़ा है शायद। फलाह पढ़ा है हमने, मुफलिहून नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा साजा देखिए, अगर हम ऊपर देखें तो हमने मोमिनूना पढ़ा हैगा, जैसे या नहीं पढ़ा मतलब उस मुदारे में, लेकिन मोमिनूना जैसे आता हैगा। कहाँ पढ़ा था हमने मोमिनूना, मोमिनूना सिस्टर, नहीं कहाँ पढ़ा था? नहीं, मोमिन हमने जो करे नहीं उर्दू वगैरह, मोमिन मोमिन और मोमिनो ना वाहिद वगैरह से जो। जमा की थी उसकी। युमिनून एक हाँ अलग लफ्ज है, मोमिनून एक हाँ, नहीं अलग। वो यूमिनून तो अलग है ना, वैसे मैं कह रही हूँ हाँ कि तो अगर फिर या को अगर हटा उसको, मुदारे बन गया। नहीं उसके हाँ जी स्ट्रक्चर को बिल्कुल। तो नहीं पढ़ा ना। मोमिन से अगर हाँ मोमिनून जी। मोमिनीन पढ़ा भी हाँ हो तो भी हम्म, युमिनूना अलग चीज है, वो फेल है, तो हम बिल्कुल उसको बिल्कुल। कंसीडर नहीं करेंगे। एनीवेज, यहाँ अल मुफलिहूना नया लफ्ज रह गया हमारे पास, बाकी सारे लफ्ज हमें जी पहले से आते हैं। आप जरा देखें अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये सुभान अल्लाह कितनी कामयाबी की बात है। ठीक है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आयतल कुर्सी वो आयत मुबारका है कुरान की, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी फजीलत हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम उसको भी एक तहजीब। नजर देख लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ अल हय्यु अल कय्यूम ये अल्लाह के दो सिफाती नाम है जो हमने अभी स्टडी नहीं किए। तअखुजु सिनतुन, इसके अलावा सारे लफ्ज हमने पढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं, माबूद सिवाय वो, नहीं वो या उसे, ठीक है। उसके बाद और ना, और नींद, ठीक है। ये सारे लफ्ज हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौम कहाँ पढ़ा था हमने, नौम याद है आपको? जी जब हमने नमाज का पढ़ा, वो पढ़ा था ना कि नो नींद से बेहतर है फजर का, जो था कुछ इस तरह सलाह तो से ना। फजर खैर की, हाँ जी, सलात है फजर का हाँ जो फजर कलिमा की। होता है। जी हाँ जी, तो हमने वहां अजान पे, के वक्त, सॉरी अजान में। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद अगला हिस्सा अगर हम देखें तो इसमें भी देखें आपके सिर्फ ज़ा, यशफाउ और इज़नी, इसके अलावा सब हम पढ़ चुके हैं। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी का है जो आसमानों में और जो जमीन में है। मन कौन, अल्लवी जो, वो जो, इंदहू उसके पास, इल्ला मगर या सिवाय या अलावा, बी साथ या से, ही उसकी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। आयतुल कुर्सी भी हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर लफ्ज हमें आ गए हैं। फिर आप यहाँ पर भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि ऐदी, खल्फा, युहीतूना नहीं है, बाकी सब में आते हैं। सी 50% से तो कहीं ज्यादा होते जा रहे हैं ये। तो यालमू वो जानता है, माँ जो बैना उन और उसके बाद हिम, बैना असल में दरमियान को कहते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। इसी तरह वमा हमने पढ़ा हुआ है, हम पढ़ा हुआ है, वला बिशई, बी और शई, अशिया, शय ये हमने पढ़ा था बोलचाल में। इसी तरह मिन इल्मिही ये हमने पढ़ा हुआ है, इल्ला बिमा शाअ ये हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर इसमें ये लफ्ज जो मैं कह रही हूँ पढ़े हुए हैं और आपको वो याद नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपको दोहराई करने की जरूरत है। आप पिछली चीजें दोहराएं, आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से ये आखिरी हिस्सा अगर हम देखें, यहाँ पर वसिआ कुर्सी यऊदु हिफ्जुहुमा ये हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जबकि बाकी सब पढ़े हुए हैं हमने, जैसे हु अस्समावाति वल अर्द, वला, हु, वहुवा, अल अलिय्यु अल अजीम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सी कितनी कामयाबी की बात है। दुआए कुनूत में अगर हम आते हैं, जैसे कि एक हमारी नमाजों का एक अहम हिस्सा भी है नमाज ईशा का, तो उसको देखने से भी हमें बहुत फायदा होगा, सो दैट हमारी नमाज का इंपॉर्टेंट हिस्सा हमें समझ आ जाए। खुशी की बात है कि दुआए कुनूत हालांकि कोर्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके भी ज्यादातर लफ्ज हमें आ चुके हैं। बाकी जो रह गए हैं वो याद करना बहुत आसान हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, नस्तगफिरु हम मगफिरत चाहेंगे या चाहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे, नतवक्कलु हम भरोसा करते हैं या भरोसा करेंगे, नुस्नी हम तारीफ करते हैं या तारीफ करेंगे, नशकुरु हम शुक्र अदा करते हैं या करेंगे, नकफुरु हम नाशुक्री करते हैं, करेंगे के मानों में आता है। ला नकफुरु हम नहीं नाशुक्री करते हैं, उसके साथ हो जाएगा। नखलाउ हम अलहदगी इख्तियार करते हैं या करेंगे। तो ये मुजारे की सेंस में इतने सारे लफ्ज आ रहे हैं। नतरुकु हम छोड़ते हैं या छोड़ेंगे, यफजुरु हम मतलब वो, सॉरी वो नाफरमान है, नाफरमानी करते हैं या करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मुदारे की सेंस में आपने काफी सारे लफ्ज जो हैं वो ऐसे हैं जो रहते हैं, लेकिन हम जो पढ़ चुके हैं वो कौन से हैं? अल्लाहुम्मा, इन्ना, नस्तईनु का, ये दोनों हमने पढ़े। नस्तईन भी हमने सूरतुल फातिहा में पढ़ा था। इसी तरह फिर वाह, फिर काफ जबर का, बी का, ये वाह अलई का हर्फ काफी सारे आ रहे हैं। अल खैर,
इसी तरह आगे देखें तो आप देख रहे हैं मन और ये सारे लफ्ज। अगर इसके आगे देखें आखिरी हिस्सा दुआए कुनूत का, तो उसमें भी आप देख रहे हैं अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इय्याका तेरी ही नाबुदु, हम इबादत करते हैं, व लका और तेरे ही लिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नुसल्ली नया है, हम नमाज पढ़ते हैं या नमाज पढ़ेंगे, वाह पढ़ा हुआ है हमने। नसजुदु हम सजदा करते हैं या करेंगे, ठीक है। ये नया लफ्ज है हमारे लिए। नसआ हम कोशिश करते हैं या करेंगे, ये सारे के सारे ये वाला इशारा आ रहा है मुजारे का, मेजोरिटी लफ्ज जो है इसमें। नहफिदु हम खिदमत में पेश होते हैं या होंगे। नरजू हम उम्मीद रखते हैं या उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो ये खैर इसकी डिटेल भी हम देखेंगे ये कैसे बनता है। रहमता का तेरी रहमत के, ये हमने ये रहमत का लफ्ज आई थिंक, वैसे काफ जबर का तो हमने पढ़ा हुआ है, रहमत का लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, रहमत में पढ़ा हुआ है वैसे तो। वो नहीं, इसको हमने भी जो मैं कर पढ़ा था दूंगी। हाँ तशहुद, तशहुद में पढ़ा था ना। हाँ जी, अस्सलाम इसको भी वालेकुम कर देंगे वाला हम इंशाल्लाह। ठीक है, नक्शा हम डरते हैं या डरेंगे, ये नया है, ठीक है। इसी तरह अल कुफ्फार काफिरों, काफिर की एक जमा काफिरून काफिरीन होती है और एक कुफ्फार होती है, तो सूरत ये काफिरून लफ्ज हमने हमने, पढ़ा था। ये हमने पढ़ा हुआ है। मुल्हिक सूरत पहुंचने काफिरून। वाला, तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ लफ्ज नए हैं और ढेर सारे ऐसे भी हैं जो हमें पहले से आते हैं। तो बड़ी बड़ी कामयाबी की बात। अब क्योंकि दुआए कुनूत एक खूबसूरत दुआ है, तो हम जरा इसको दुआ के सेंस में पढ़ भी लेते हैं और हमें सलातुल इशा के लिए ये सेंस मिल भी जाएगी, ताकि हमें समझ आती हो जब हम इसको पढ़ें। तो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। क्या खूबसूरत दुआ हम मांगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर को पता ही नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से। सिर्फ ये पता होता है दुआ कुनूत पढ़ रहे हैं, तो ये कोई सेंस तो नहीं बनती, ये कोई तरीका तो नहीं है। और हमें लगता, फिर हम कहते हैं असर क्यों नहीं है। तो हम उस वक्त अल्लाह से ये मांगते हैं कि "ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और तेरे नाफरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदे करते हैं और तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। सुबहान अल्लाह, आप जरा देखें कितनी गहरी दुआ है, कितनी जामे, कितनी अंदाज में हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कि हम जिंदगी गुजार देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या रहे हैं, इसलिए कि हमने समझा ही नहीं कुरान को। असल मकसद हम हासिल ही नहीं कर रहे, बस जबानी उसको पढ़ रहे हैं, उसको काफी समझ रहे हैं। तो अब जब इस अंदाज में फील करके समझ के आप दुआ मांगेंगे, तो सोचिए कितना तबीयत में क्या क्या असर होगा और कितना खुशू खुजू पैदा होगा, कितना अल्लाह से राब्ता कायम होगा। तभी तो राब्ता नहीं है, हमें पता ही नहीं अल्लाह ने हमसे क्या कहा है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह क्या कह रहा है और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। बस ऐसे ही लगे हुए हैं हम लोग और हमें लगता है हम इबादत का हक अदा कर रहे हैं। ये बड़ी समझने की बात है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपने देखा कि कुरान के 50% लफ्ज इसी तरह, आपको किसी भी हिस्से से पेज उठाएंगे तो आपको कई जगह ऐसी हैं जहाँ 50% की बात हो रही है। अभी हमने देखा कि ये आयत में तो 80% हमें लफ्ज समझ आ रहे हैं, 70%, 80% बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह कुछ आयत होंगी जिसमें कुछ कम समझ आ रहे होंगे, लेकिन वो मिलाकर पूरे कुरान में अगर देखा जाए तो वो 50% से ज़्यादा बनते हैं। तो ये खुशी की बात है ना। देखिए कुरान, इससे आसानी की और क्या बात है कि 20 घंटों का एक दिन भी 24 घंटे का होता है। एक दिन से कम वक्त में हम आधे से ज्यादा कुरान के लफ्ज सीख रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि कुरान मुश्किल है समझना। सो इट्स अ पॉइंट। ये सिर्फ हमारा एक्सक्यूज, हमारा बहाना होता है जो अल्लाह के सामने चलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें बड़ी खुशी की बात है। इस तरीके से मुस्कुराइए जैसे स्माइली आपके सामने, और जरा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने ये मौका हमें अता फरमाया है। 20 ए में यही एक्टिविटी थी और 20 बी में एक बस कुछ एक नज़र हम डालेंगे, कुछ कोई बड़ा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। शॉर्ट टेबल्स ऑफ वर्ब्स, सरफे सगीर की जो हम बात कर रहे थे, जो अफ़ाल का मैंने आपको टेबल सिखाया है 21 अल्फाज का, आपको याद है।
उसको अगर हमने शॉर्ट करके याद रखना है तो वो कैसे होता है, ये आज हम आपको बताएंगे लेसन 20B में। टीपीआई के जरिए से तो हम सीख रहे हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो फ़ाइला का शॉर्ट टेबल हम देखते हैं ताकि हमें बाकी सबके शॉर्ट टेबल भी बनाने आ जाएं। ये है जी हमारे सामने फ़ाइला का टेबल। इसके आखिर में सिर्फ मुअन्नस के दो सीगे नहीं लिखे हुए। इस वक्त आपके सामने 19 लफ्ज हैं, लेकिन अगर वो भी हम लिख दें तो इसका शॉर्ट टेबल कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुने। ये जो पहला टेबल आपको पहला हिस्सा नजर आ रहा है, ये फेल मादी है। इसका पहला लफ्ज आप पिक करेंगे, उसको कहेंगे फेल मादी की चाबी, ठीक है, या पहली चाबी। उसके बाद मुदारे है या फालूना वाला टेबल, उसका भी पहला लफ्ज आप पिक करेंगे। या फालू वो कोई भी काम करता है या करेगा, तो ये हो गई दूसरी चाबी या फेल मुदारे की चाबी। इसी तरह फेल अम्र की चाबी आप पिक करेंगे, पहला लफ्ज इफ़अल, तू कर, ठीक है। और फिर इसम फाइल, इसम मफूल और मसदर तीनों अपने अपने मफहूम के अलग लफ्ज हैं, इसलिए उन तीनों को आपने पिक करना होगा। तो ये टोटल कितने लफ्ज हो गए जो हमने पिक किए हैं? 6 हो गए। 6 हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 6 लफ्ज, 21 लफ्ज और 6 लफ्ज में बहुत बड़ा फर्क है ना। ये 6 लफ्ज हमें याद वैसे ही होने चाहिए ताकि हम जब कभी याद करना चाहें उन 6 लफ्जों की मदद से पूरा टेबल बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखें, फ़अला उसने किया कोई भी काम, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल तू कर। पढ़िए जरा तीनों लफ्ज। आला अला उसने उसने किया। किया। अला या उसने या आलू फालू यफअलु वो वो करता है करता है करेगा। इफअल इफ़अल तू तू कर। कर। इफअल चलें जी, गुड। उसके बाद अगले 3 लफ्ज हम पढ़ते हैं फिर। फ़ाइलुन काम करने वाला, मफ़ऊलुन फाइल जिस पर असर पड़ा, फ़िअलुन काम का नाम या काम करना। ये तीनों पढ़िए। फाइल फाइलुन फाइलु करने वाला, काम काम करने करने वाला, वाला। काम करने मफऊलुन मफऊल वाला, जिस पर मफलूल जिस असर पर पड़ा। असर पड़ा, फीलुन फेलुन और फिर फीलुन काम काम का करने का काम, नाम। काम या करने वाला। काम का नाम, काम करना या काम का नाम दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर एक बात याद रखनी है, वर्ब यानी फेल के टेबल में ये जो आखिरी 3 लफ्ज होते हैं, ये चाहे फेल के टेबल का हिस्सा हैं लेकिन ये असल में इसम होते हैं, क्योंकि काम करने वाला तो कोई इसम ही होगा ना। जिस पे काम से असर पड़ रहा है वो कोई शख्स, कोई चीज, कोई जगह होगी, वो इसम होगा। काम का नाम, काम और कौन सा रहा है, काम का नाम बताओ कौन सा काम कर रहे हो, वो भी नाम है, इसम है। तो फेल का हिस्सा हो, फेल के टेबल का हिस्सा होने के बावजूद आखिरी 3 लफ्ज इसम होते हैं, ये बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको इसम फाइल कहते हैं, उसके बाद इसम मफूल कहते हैं और उसके बाद काम के नाम को मसदर कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब। और इसी तरह अगर काम करने वाला शख्स, उसको अलिफ लाम, क्योंकि वो इसम है ना, तो इसम की 2 कंडीशंस हो सकती हैं, खास और आम। अगर पहले अलिफ लाम आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये अलिफ लाम के और भी मानिए लेकिन वो खास कर रहा है, ठीक है। अगर अलिफ लाम आ जाए तो आखिर में आप दो जबर दो जेर दो पेश नहीं लगा सकते। अल्फाइलू हो सकता है, अल्फाइलुन नहीं हो सकता। अगर आखिर में दो जबर दो जेर या दो पेश लगाना है तो फिर शुरू में अलिफ लाम नहीं आएगा। यानी वो इसम जो आम है, आम इसम कॉमन नाउन, उसके लिए आप दो पेश दो जबर दो जेर लगाते हैं, जैसे फाइलुन, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि काम करने वाले अगर ज्यादा हैं तो आप उसकी जमा कैसे बनाएंगे, आपको सादा तरीका बताया है। क्योंकि ये टेबल हम मुजक्कर के लिए पढ़ रहे हैं, ये फाइल काम करने वाला मर्द है, तभी राइट हैंड से बात कर रहे हैं। खवातीन के बारे में हम कोर्स 4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जिस पर काम से असर पड़ रहा है वो भी मर्द मुजक्कर है, मफऊल मुजक्कर की कैटेगरी में, ठीक है। तो इसलिए इसको जमा बनाने के लिए हमने देखा था मुजक्कर की जमा के लिए वाव नून या फिर या नून आखिर में लगता है। तो फाइलुन की जमा होगी फाइलून फाइल या फिर फाइल। फाइल फाइलीन, हम्म, ठीक है। और फाइलून कब होगी, वाव नून कब लगेगा? जब जमा जमा जब होगी ना, जमा पेश के लिए। होगी, जब जब वाहिद के फाइल आखिर पेश में होगी। दो पेश होगी, तनवीन होगी। या हाँ, पेश की सूरत में वाव नून आएगा। और किस सूरत में जमा के आखिर में या नून लगता है? नसब जब मतलब जेर जब। या जबर होगी जबर हाँ, जब ये वाहिद के आखिर में जबर या जेर या होगी जेर तो होगी। जमा बनाते हुए आप वाव नून नहीं लगाएंगे, आप या नून लगाएंगे। तो फाइलुन से फाइलून, फाइलन या फाइलिन से फाइलीन जमा बन सकती है। इसी तरह मफऊल वो शख्स जिस पे काम से असर पड़ रहा है, अगर वो ज्यादा हैं और लफ्ज है मफऊलुन, तो आप कहेंगे मफऊलून,
अगर कोई कहे मफऊलन या मफऊलिन, तो आप कहेंगे मफऊलीन। इशारा यूं ले जाएंगे क्योंकि आप जमा का इशारा कर रहे हैं। इस तरह ये जमा का इशारा है। ठीक है। तो ये इसी तरह मुअन्नस बाद में आएगी, लेकिन हम उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था ना, मुजक्कर के आखिर में गोल ता लगाएं तो मुअन्नस बनता है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमातुन। इसी तरह फाइलुन से फाइलातुन। तो फाइला की अगर जमा बनानी हो, काम करने वाली खवातीन अगर ज्यादा हैं लेफ्ट हैंड से, तो आप गोलता हटा के फिर अलिफ्ता लगाते हो, जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बना था। इसी तरह फाइलुन फाइलतुन से फाइलातुन। ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है, इस ये क्वेश्चन आपके क्विज में नहीं आएगा, क्योंकि ये मोनस आपको भी टेक्निकली पढ़ाई नहीं गई। सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि मोनस का भी एक अंदाज होता है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह मफऊलतुन, एक मोनस जिसपे किसी काम से असर पड़ रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर वो ज्यादा है तो मफरूलात, जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। इसी तरह मफरूलातुन से, सॉरी, यूं आएगा इशारा इसका, मफरूलातुन से मफरूलातुन। ठीक है। तो ये मोनस की डिटेल हम बाद में देखेंगे, इसको अभी ज्यादा सीरियस आप ना लें और कंफ्यूज ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा शॉर्ट टेबल बन गया है। अ, अगर फायला से कोई पूछे कि सरफे सगीर कैसे होगा, शॉर्ट टेबल कैसे होगा, तो आप कहेंगे फायला उसने किया, या फाइल वो करता है, इफ़अल तू कर। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पे असर पड़ा, फेलुन काम करना या काम का नाम। अब आपको अगर ये आ गया है तो आप बाकी टेबल्स का भी बना सकते हैं, है ना। यानी यही वाले लफ्ज आपने बाकी टेबल से पिक करने हैं और आपका शॉर्ट टेबल बन जाएगा। जैसे फतहा से बन रहा है। आप हैंड रेज करें जरा, बारी बारी ये सुनाते जाएं शॉर्ट टेबल। सिस्टर अंबर सुल्ताना, आप प्लीज फतहा की शॉर्ट टेबल सुनाइए। तर्जुमा भी करेंगी और इशारा भी करेंगी। जी। फतहा, उसने खोला। यफ्तहु, वो खोलता है या खोलेगा। इफ्तह, खोल, तू खोल। फातिहुन, खोलने वाला। मफ्तूहुन, जिसको खोला गया। फतहुन, खोलना। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो 6 चाबियां फतहा के शॉर्ट टेबल जो है वो आपने सुना दिया। नसरा का शॉर्ट टेबल सिस्टर शबाना असगर सुना रही हैं हमें। जी। नसरा, उसने मदद की। यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। उनसुर, तू मदद कर। नासिरुन, मदद करने वाला। मंसूरुन, जिसकी मदद की गई। नसरुन, मदद करना। परफेक्टली फाइन, वेरी गुड। सिस्टर फरहीन अनवर, आप माइक ऑन कर लें और दोराबा का शॉर्ट टेबल सुनाएं। दौराबा, उसने मारा। यद्रिबू, वो मारता है या मारेगा। इद्रिब, मार। दारिबुन, मारने वाला। मदरूबुन, जिसको मारा गया। दरबुन, मारना। परफेक्ट, माशाल्लाह, टू गुड। इसी तरह हमारा जो फोर्थ बाब है, पैटर्न है, वो समिया है। तो समिया के 21 लफ्ज हमने पढ़े हैं, लेकिन उसमें से शॉर्ट टेबल हम सिस्टर मेमूना यासिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो माइक ऑन करके सुनाएं। सिस्टर मेमूना यासिर। सिस्टर मेमूना, आई थिंक उनका माइक ऑन नहीं है, तो हम सिस्टर कंवल इजाज से रिक्वेस्ट करेंगे। सामिया, उसने सुना। यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। इस्मा, सुन। सामी, सुनने वाला। मस्मू, मस्मू, जिसको सुना गया। सम सम आ, सुनना। सम आ नहीं है, अच्छा। ये बहुत अच्छा आपने सुनाया, लेकिन आप सब ध्यान से सुन लें। ये जो इसम फाइल, इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर हम पढ़ रहे हैं, इसके आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर मतलब होती है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में दो पेशी होगी। ये फिलहाल आप याद रखें, ठीक है। सामिउन है, मस्मूउन है, समउन है। रीजन है कि यहाँ पर लगाया हुआ नहीं है उसको, क्योंकि उसके बगैर भी आप पढ़ सकते हैं, बट टेबल सुनाते हुए इसको अप्रिशिएट किया जाता है कि आप पूरा लफ्ज पढ़ें। सामिउन, मसमूउन, समउन, दिस इज नॉट समआ। ठीक है, इसको ज़हन में रखना है। सामिउन, सुनने वाला। मस्मून, जिसने उसको सुना गया, जिसको सुना गया। ठीक है, समउन, सुनना। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो बस आखिरी बात इस लेसन की ये हो गई कि हमने कुछ अटैच्ड प्रोनाउन, डिटैच्ड प्रोनाउन की चीजें पढ़ी थी। तो उसमें अगर हम कुछ लफ्ज देखते हैं लफ्जों के टुकड़े, जैसे हु, उसका, हम, वो सब या उन सब का, तुम्हारा, कुम, तुम सबका, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, अभी पिछले लेसन्स में हमने ये बोलचाल की प्रैक्टिस की थी, इसको जरा गौर से देखें। जैसे हमने पढ़ा था, हल, क्या, नसरता, तूने मदद की, जैदन, जैद की,
तो जवाब था नाम, जी हाँ। नसर तो मैंने मदद की, जैदन जैद की। हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सब ने मदद की जैद की? नाम नसर ना जैदन, जी हाँ हम सब ने मदद की जैद की। अब अगर जैद को हटा के हम कहें जैद की बात हो गई ना, पता चल गया जैद। अब कोई भी कहानी मजमून बनाया जा रहा है, हर बार जैद तो नहीं कहेंगे हम। पहली दफा कहते हैं उस लड़के का नाम जैद है, वो यहाँ पर पढ़ता है, वो ऐसा लड़का है, वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है। हर दफा हम जैद जैद नहीं कहते, फिर हम वो कहते हैं। उसके पास ये वाला मोबाइल है, हर दफा हम जैद नहीं बोलते, वो उस बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अरबी में भी जैद की जगह हम प्रोनाउन लगा सकते हैं ना। तो अगर कोई कहे हल नसरता हु, क्या तुमने मदद की उसकी, यानी वो जैद है उसकी, तो आप जवाब में कहेंगे नाम नसर तू हु, जी हाँ मैंने मदद की उसकी। तो जैद की जगह हु आ रहा है, इसमें परेशान नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि जैद के लिए ये प्रोनाउन यूज हो रहा है। हल नसर तुमू हु, क्या तुम सब ने मदद की उसकी। नाम नसर ना हु, जी हाँ हमने मदद की उसकी। ठीक है। यहां पर सिर्फ एक चीज याद रखें, ये जो नसर तुम पढ़ा था, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता तुमने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की, नसर ना हमने मदद की। नसर तुम है ना, तो यहां पर आप सवाल देखें जरा, हल नसर तुमू हो, हल नसर तुम हो नहीं लिखा। तो ये अरबों का स्टाइल है कि वो इस तरह के जुमले बनाते हुए कभी कभी उसको ऐड कर लेते हैं कुछ, ताकि सही लफ्ज बन जाए। नसर तुम हो की जगह उन्होंने वाव एडिशन, इसमें वाव का एडिशन है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं, ये एक नई चीज है, अदरवाइज बाकी सारा उस तरह से सेम है। ठीक है। इसी तरह बाकी लफ्जों को लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, ये सब वही बोली बोलचाल के जुमले हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले कि हम अपनी फाइनल रिवीजन को कुछ टाइम दें, हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं। क्या लिखा हुआ है अभी स्लाइड पे, आपको क्या नजर आ रहा है? दुनियावी घर के लिए। दुनियावी दुनियावी घर के घर के लिए। दुनियावी घर के लिए। दुनियावी घर जो है वो हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास एक घर होना चाहिए, है ना। और अपना घर बनाने के लिए लोग पूरी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं, है ना। हम में से बहुत से लोग, मेजोरिटी, जिनके पास अगर तो माँ बाप की तरफ से ये कोई घर अगर नहीं मिला है, तो वो सालों मेहनत करते हैं, वो पैसे जोड़ते हैं कि हमने एक दिन आएगा, कमेटियां डालते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लोन भी लेते हैं, तो सालों लगा देते हैं। एक दिन इतने पैसे इकट्ठे होंगे, क्योंकि आजकल तो घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक दिन तो पैसे इकट्ठे होंगे जब हम घर बनाएंगे, तो चलो हमारे कुछ काम आ जाएगा, कुछ बच्चों के उनके बच्चों के काम आएगा, है ना। आमतौर पे ये बहुत सच्ची बात है, इसको जरा फील करें। आमतौर पे इतनी उम्र गुजार के कोई सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, कैसे पैसे इकट्ठे करता है वो। और आमतौर पे जब घर तैयार होता है तो उम्र गुजर चुकी होती है ना। अक्सर लोग ज़ईफुल उम्री में पहुंच चुके होते हैं, ज़ईफ हो चुके होते हैं। बाज तो अपने घर में जाने से पहले ही दुनिया से चले जाते हैं, है ना। बाज नहीं बल्कि बहुत से। हम जानते हैं कि हम इस घर में, एक तो ये कि हम जिस घर के लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं, पता नहीं उस घर के में जाने के लिए, उसको मुकम्मल करने में हमें इतनी मोहलत जिंदगी देगी भी या नहीं। अगर दे भी दे, तो भी हमें पता है कि उस घर में हम हमेशा नहीं रहने वाले। चलो, इट्स ओके। शायद जिंदगी के अगले 25 साल हो वो हम उस घर में रह लें, शायद 50 साल हो, चलें थोड़ा और इसमें बढ़ा देते हैं, 100 साल हो। ठीक है, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, लंबी जिंदगी दे। कितना रह लेंगे? अगर जिंदगी के अभी हमने 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल गुजार लिए हैं, तो वो कैसे गुजर गए? अब वो लगता है वो सेकंड्स की बात थी, गुजर गई। अब उसकी क्या वैल्यू है जो गुजर गई? है ही नहीं कोई वैल्यू। तो वो 25 साल भी गुजर तो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये नहीं है कि जिसके लिए आपने जिंदगी लगा दी, कुर्बानियां दी, कम खाया, कम पहना के पैसे जोड़ लेते हैं, वहां आप कितना रहेंगे सोचें। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा उतना ही ज्यादा परेशान कौन होगा। ये भी एक पॉइंट है ना। ज़ईफुल उम्री के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हम जानते हैं। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जिसने बहुत जल्दी हमसे छिन जाना। राइट। समझने की बात है, सोचने की बात है। हमेशा की तरक्की का फोकस करें, हमेशा का घर, हमेशा की कामयाबी, ऐसी चीज पे इंसान अपनी जिंदगी इन्वेस्ट करे। कामयाबी तो इसी में है ना, कि उसको सारी जिंदगी के लिए
हमेशा अगली जो पूरी इसकी आखिरत वाली जिंदगी है उसके लिए ऐसी चीज मिले जो कभी खत्म ना हो, वो है ना सही इन्वेस्टमेंट तो, है ना। तो बड़े कहते हैं ना, बड़े लोग बड़ा सोचते हैं, तो बड़ा सोचें। साहिबुल कुरान के लिए, साहिबुल कुरान कौन होता है? कुरान का साथी, है ना। जो कुरान जैसे जो हमारे साथी होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जिंदगी के दोस्त होते हैं, हमारा ये होता है कि हम उनके साथ साथ रहें, हर किसी ना किसी हाल में कनेक्टेड रहते हैं, कभी फोन के थ्रू, कभी किस तरह से उनके साथ वक्त गुजारना हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही शख्स को साहिबुल कुरान कहते हैं, अगर वो कुरान के साथ कनेक्टेड है। फिर जो हाफिज कुरान, जो पढ़ता भी है अमल भी करता है, कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान होगा, याद रखें। जो बात समझ आ रही है वो ऑटोमेटिकली जेहन में बैठ जाती है। अभी से नियत कर लेंगे हम कुरान समझेंगे और साथ साथ हिफ्स भी करें, जितना कर सकते हैं। बहुत से लोग हमारे कुरान ये करते हुए, क्योंकि हर हफ्ते थोड़ा सा काम होता है, उसको साथ साथ याद भी कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, बड़ी कामयाबी की बात है। जरूरी नहीं कि पूरा कुरान हर बंदे को हिफ्स हो। जितना भी हिफ्स करें उतने ही दर्जात बुलंद होंगे, कुछ ना कुछ हिस्सा हमें कुरान का हिफ्स होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होंगी, कभी कम नहीं होंगी, दुनिया की चीजों की तरह। तो अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ कनेक्ट करे, और फिर उसके बदले में ऐसी नेमतें, ऐसे घर, ऐसा सुकून मैसर हो जो हमेशा का हो, अल्लाह की रजा के साथ इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। आपको बहुत मुबारक, आपका ये आमीन। इंतखाब अल्लाह का बेहतरीन इंतखाब है। कि क्या मतलब, वो बेहतरीन इंतखाब बनाना अब हमारा काम है, अल्लाह ने तो चुन लिया है। हम बेअमल लोगों को भी, कि नहीं तुम आओ और मेरे दीन को सीखो। तो खुशकिस्मती हमारी इसी में है कि हम इस सिलसिले को जारी रखें, है ना। और इल्म की दुआ भी मांगते इंशाल्लाह। रहें, इल्म के लिए एफर्ट भी करते रहें। तो आगे हम चलते हैं, और अब इंशाल्लाह। हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी रिवीजन पर। बट मैं चाहूंगी कि उससे पहले आप कोई 3 मिनट की ब्रेक कर लें। उसके बाद हम अपनी रिवीजन की तरफ चलते हैं, 3 4 मिनट 5 मिनट चलें, पूरी ब्रेक करते हैं हम। उसके बाद हम अपनी रिवीजन जो है वो शुरू करते हैं, और सारे लेसन्स को हम क्विकली, जल्दी जल्दी देखते जाते हैं, ताकि आपकी नज़र से गुजर जाएं। ठीक है। सो मैम पूरे ये 5 मिनट्स के बाद मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्विक रिवीजन को। और मकसद हमारा ये है कि कॉन्सेप्ट्स हमारे जहन में आ जाएं, वो जो हमें लग रहा है बिखरे हुए हैं जहन में, कि हमने इतने हफ्तों में हर बुध को हमने क्या स्टडी किया है, तो वो एकदम से जहन में आ जाएं, और उनको फिर दोहराई करना हमारे लिए आसान हो, फाइनल को उसकी तैयारी करना आसान हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये है आपकी QC1 की किताबें, जो आप में से ज़्यादातर लोगों ने मंगवाई हैं। जिन्होंने नहीं मंगवाई वो ऑनलाइन किताबों से पढ़ रहे हैं, उसमें भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये देखिए जी, हमारा ये शेड्यूल है फाइनल क्विज का। यानी 15 फेब को, संडे को आपका फाइनल क्विज आपको 3 बजे आपके एडमिन ग्रुप में मिल जाएगा, और आप उसको 2 घंटे के अंदर अंदर आप उसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिड क्विज हुआ था इंशाल्लाह। और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी वजह है, जेन्युइन रीजन, कि वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा मसला है, तो आप मुझसे पहले बात करें, क्विज के बाद नहीं। आप कोशिश करें कि आप पहले उसको डिस्कस कर लें, ताकि हम उसका कोई बेहतर हल निकाल सकें। और आपका काम ताकि मुकम्मल हो, क्योंकि इसको इसके बाद हमने फौरी तौर पे जल्दी जल्दी जो है वो नेक्स्ट डे ही रिजल्ट फाइनल करना होगा। तो फिर हम इसके बाद ज़्यादा टाइम वो नहीं लेकर आ सकेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आप आजकल में मुझसे डिस्कस कर लें, अगर कोई ऐसा मसला है। ये कोर्स इंतहाई आसान है समझने के लिए, तेज तरीन है। यानी 20 घंटों में 50% सीखना, इससे बड़ा और क्या ही सबूत होगा कि ये कुरान बहुत आसान है। तो हमने कुल 20 सबकों को 10 क्लासेस में, आज 10वीं क्लास है, बल्कि 10वीं क्लास से भी पहले पहले हमारा जो है वो 9वीं क्लास तक ही हमने उसको समझ लिया था। आज तो हम दोहराई कर रहे हैं। और ये 4 तरह के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको मिलेंगे। जो हमारी ऑन साइट सिस्टर्स हैं, वो जाहिर है रिजल्ट सेरेमनी के लिए यहाँ आएंगी, उनको उनके सर्टिफिकेट्स बाय हैंड उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। और पोजीशन होल्डर्स को जाहिर है जो अल्फला की तरफ से इनामात होते हैं वो भी दिए जाएंगे। और जो हमारी ऑनलाइन सिस्टर्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट PDF की फॉर्म में सेंड कर दिए जाएंगे। और वो अपनी अगर वो चाहें तो वो अपनी नियर बाय किसी भी शॉप से बासानी उसको प्रिंट करवा सकती हैं। और मार्क्स की क्लासिफिकेशन में आपको एक बार फिर बता देती हूँ। जो होमवर्क आपको हर हफ्ते मिलता है ऑनलाइन, उसको आप मुकम्मल कर लें, 15% नंबर उसके हैं जो काफ़ी होते हैं। तो अभी तक अगर आपके कोई पिछले होमवर्क रहते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आज ही इकट्ठे करके सारे आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े।
ठीक है, एक ही मैसेज में सारे होमवर्क्स। आप अपने अपने होमवर्क्स को चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि कोई होमवर्क आपका रिमेनिंग है, आप उसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लें, ताकि आपके ये नंबर तो कंफर्म हो जाए ना। वैसे भी होमवर्क तो टेस्ट होता नहीं है, आप बुक से देख कर डिस्कस करके भी कर सकते हो। तो इसको अच्छे से करें आप, ठीक है। उसके बाद ये है कि वर्क बुक जो आपको मिली है, उसको राइट कर रही है मेरी सिस्टर्स बहुत सारी। और कई ऐसी सिस्टर हैं जो क्लास में नहीं होती, लेकिन मसरूफियत की वजह से, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनती हैं और वर्क बुक भी कर रही हैं। मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगी। वर्क बुक करने से अल्लाह ने फरमाया है ना, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम की ताकत को समझें। ठीक है, ये जो कलम है ना, इसकी ताकत को समझें। और लिख कर जो इंसान सीखता है ना, वो बहुत मजबूती जड़ें पकड़ लेता है इंसान के दिमाग में, इंसान के वजूद में। तो आप पूरी कोशिश करें कि वर्कबुक अटेम्प्ट हो जाए। मैं फिर से बताऊंगी, लेसन 1 से 19 तक की वर्कबुक अटेम्प्ट करना जरूरी है। उसके बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20वां सबक भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्विज दिए हुए हैं वर्कबुक में, वो भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लेसन 19 तक होना जरूरी है। जवाबात जो हैं वो आप मुख्तसर करके, क्लियर करके लिखें उसमें। जो टेबल्स और अरबी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़बर ज़ेर लगाना ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें हैं टोटल। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए बहुत ही मुश्किल है वर्कबुक करना, तो भी वो कोर्स से एक्सक्लूड नहीं हो रहा, वो आराम से अपना कोर्स मुकम्मल करे। सिर्फ 15% नंबर उसके 100 में से माइनस होंगे, फिर भी बहुत अच्छे नंबर हैं। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगी, अगर आप वर्कबुक कर सकते हैं तो फिर आप जरूर कर लें, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि अगले 30% नंबर्स आपके मिड क्विज के हैं। तो जिन लोगों ने पिछली दफा मिड क्विज किया, आप देखें अच्छे भले नंबर बनते हैं 30%। तो इसमें से आपके नंबर वहाँ ऐड होंगे आपके रिजल्ट में। और अभी भी किसी का मिड क्विज रहता है और कोई जेन्युइन रीजन थी, वो मुझसे जाती तौर पे बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उनके मिड क्विज की भी कोई सूरत जल्दी से निकाल लूँ, लेकिन आप इसको लेट ना करें, आज कल में मुझसे बात कर लें इस बारे में, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल क्विज जो कि संडे को होगा, उसके स्कोर सबसे ज्यादा हैं, यानी 40%। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि 40% नंबर्स भी जो है वो आपके, अगर आप ये भी कर रहे हैं ना और इसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। फाइनल क्विज अकेले ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे मेन सर्टिफिकेट जो सबसे बेहतरीन स्कोर्स के साथ मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस या डिस्टिंक्शन उसको कहते हैं। 90% और इससे ज़्यादा के नंबर्स उसमें होते हैं, बल्कि 89 वालों को भी ऐड कर लिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उसके बाद मिलता है, जो 70 से 89% नंबर्स वालों को मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है जिन्होंने 50 से 69% स्कोर्स हासिल किए हों। और सुबहान अल्लाह, जो जिन्होंने 30% से 50 तक स्कोर्स हासिल किए हों, 49 तक, उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है। तो आप देखें, सिर्फ फाइनल क्विज करने से भी आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट तो मिलेगा। आपको इतना अप्रिशिएट करता है अल्फला मंजिल कि आप सीखें किसी हद तक भी सही। तो 30% नंबर तो आप ले ही सकते हैं ना, 30%, 35%। सोचें, इसलिए ये ना सोचें कि हमारी कई क्लासेस रह गई, अब हम बिल्कुल छोड़ दें। ये तरीका है ही नहीं एक कामयाब होने वाले इंसान का, वो बीच में छोड़ता नहीं है, वो लगा रहता है जितना भी हो। तो आप अपनी जान पहचान में जितने लोग ये कोर्स कर रहे हैं, 973 और 1031 दोनों बैच में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बार उनको जरूर समझाएं कि आपने जितनी भी क्लासेस ली है ना, आप अटेम्प्ट जरूर करें फाइनल क्विज। और जितने होमवर्क कर सकते हैं उतने कर लें। ना होने से होना बेहतर है। आपको 100% बातें, 100 बातें समझ नहीं आ रही अल्लाह के दीन की, आपको 20 आ रही हैं तो आप 20 पे छोड़ रहे हैं, आपको 30 आ रही है आप 30 पे छोड़ रहे हैं। तो आप, ये तो कोई समझदारी, अक्लमंदी नहीं है कि आपको पूरा नहीं आया तो आप सारा छोड़ दें। आपको जितने परसेंट आ रहे हैं आप उतना करें, इससे आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। और फिर आप रमजान में तो वैसे ही रिवाइज करने वाले हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे शबाना असगर, आपका कोई सवाल है इस स्लाइड के बारे में? जी जी। ये जो सबसे फर्स्ट लिखा है ना अपने होमवर्क्स, ये ये नहीं मुझे समझ आ रहा है, ये कौन सा वाला? एक तो वर्क बुक हो गया, होमवर्क ये जो जो बुक वाली। होमवर्क आपको हर हफ्ते जो ग्रुप में मिलता है, होमवर्क हाँ हाँ, जो ऑनलाइन हम होमवर्क देते हैं, करती है ना हाँ, आप? गूगल के जरिए ना, वो वाला, जी जी वो बिल्कुल। वाला हो, हाँ। जी हाँ, ये वो तो वही होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह है। भाई, मैंने कहा वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जी ये वही होमवर्क है। ओके, तो ये हो गया जी। अच्छा, ये अभी आपके लिए नहीं है, राइट। तो बहुत मुबारक आपको, वही बात कि आप जो है वो इतने लोगों में से आपको मौका मिला और आप इस मौके को अचीव कर रहे हैं। अब चंद दिन की मजीद मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आप हमारी लिस्ट में भी आ जाएंगे, अल फलाह के स्टूडेंट्स की फैमिली में आप शामिल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कोर्स को पूरा करें और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें इंशाल्लाह। और बाकी मजीद जारी रखने के लिए आप इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे रमज़ान में। ये हमारे कोर्स के मकासद थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी कामयाबी से अचीव कर रहे हैं। और अगर कहीं कमी है तो इसका मतलब है हमें चीज़ें रिवाइज करने की अभी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे हैं लेसन, सॉरी,
मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, सॉरी, जस्ट गोइंग टू शो यू। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने बात की, हम चलेंगे अपनी ग्रामर की तरफ। ग्रामर के लफ्ज़ों को सीखेंगे, फिर उसको जहन में रखते हुए फिर हम कुरानी हिस्से को देखेंगे। ठीक है। तो आज हम अपने खिलाफे मामूल हम काम करेंगे। हम कुरानी हिस्से को पहले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको तो अब डिटेल में तो हमने जाना नहीं है, तफसीली बात तो करनी नहीं है। उसमें उसको हम एक नज़र ज़रूर देखेंगे, लेकिन असल काम रिवीजन का होता है कॉन्सेप्ट्स पे बात करना जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जहाँ टेक्निकलिटीज़ हैं, यानी ग्रामर। और ग्रामर कोई कुरान से अलग तो है नहीं, ग्रामर हम कुरान के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि उन लफ्ज़ों को समझें, एक एक लफ्ज़ को समझें वो है क्या, उसी को ग्रामर कहते हैं। ठीक है। तो आइए इसकी दोहराई हम देखते हैं। ये जी इस वक्त आपके सामने है लेसन 1 से लेसन 20 तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहली लाइन में आप देख रहे हैं आम और खास इस्म, मुज़क्कर वाहिद से जमा, फिर मुज़क्कर से मुन्नस और उसकी जमा, फिर ज़मायर मुनफसिला और मुत्तसिला का टेबल। ये क्या था? ये डिटैच्ड और अटैच्ड प्रोनाउन था। उसके बाद अस्माए इशारा क्या होता है। फिर 9 हरूफ की कैटेगरीज हमने पढ़ी, जिनमें से आखिरी 2 हमने कहा इस्म है, मा और इंदा, लेकिन वो भी हर्फ की तरह काम करते हैं। तो ये 9 हरूफ हमने इनके मानी पढ़े, इनकी मिसालें पढ़ी, और इनको हु, हुम, का, यी, कुम, ना अटैच प्रोनाउन के साथ जोड़ के प्रैक्टिस की थी, अटैच करके। हुरूफे जर के बारे में 4 बातें हमने देखी थी। उसके बाद हम आगे थे फेल की तरफ। फेल मादी क्या होता है, मुदारी क्या होता है, अमर क्या होता है, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्तर क्या होता है। फिर मोनस के सिर्फ 2 लफ्ज हमने सीखे थे, उनमें से एक मादी और एक मुदारे था। तो इस तरह से हमने 4 बाब मुकम्मल किए थे। तो अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इट्स नॉट अ बिग डील, अब तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे चीज़ें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मदारिस में, बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल आप अपनी फैमिली के हल करते हैं, जहन लगाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये एक स्लाइड में ये चंद चीज़ें हैं, इनकी दोहराई कोई बड़ी बात नहीं है। आज जुमेरात है, जुमा है, हफ्ता है, इतवार का भी आधा दिन है। तो व्हाट अ बिग डील, आप एक ही सिटिंग में बैठ के चीजें रिवाइज कर लें, आपकी तैयारी हो जाएगी। जितनी भी तैयारी हो, अल्लाह का नाम लेके आप अटेम्प्ट करें। असल पोजीशन और रिवॉर्ड तो अल्लाह ने देना है ना। तो गहरी सांस लेते हैं जरा, और रब्बी जिदनी इल्मा कहें, रिफ्रेश करें अपने आप को। ठीक है। और मुस्कुराइए खुशी खुशी। टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, QC1 के स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए कि टीपीआई में क्या क्या करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बिताइए दिल से मिलकर। ठीक है। और तो ये देखिए, यही सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, ताकि आप इनको यूज करते हुए चीज़ों को पढ़ें और रिवाइज करें। तो सबसे पहले इसम देखते हैं। अगर इसम के बारे में बात करनी है तो पहले देखते हैं कि कुरान के कुल लफ्ज कितने हैं। कितने लफ्ज हैं जी कुरान में? 78,000। 78,000। 78,000। बिल्कुल, तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली 78,000। और आपको बताया गया है कि वो 78,000 लफ्जों में से इसम भी हैं, फेल भी हैं, हर्फ भी हैं। ठीक है। और जो है उन तीनों के बारे में हम जरा सी बात कर लेते हैं। हमने वैसे इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। वो सारे लफ्ज जो नाम बता रहे हैं किसी का, किसी चीज का, किसी शख्स का, या किसी की सिफत बता रहे हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, कुछ भी, वो सारे इस्म होते हैं। वो सारे लफ्ज जो कोई काम बता रहे हैं, ये काम किया जा रहा है या ये काम हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो फेल होते हैं लफ्ज। ठीक है। और काम करने वाले का भी एहसास उसमें मौजूद होता है कि वो कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तुम सब कर रहे हो। तो ये जो कौन कर रहा है, ये एहसास भी उसमें छुपा हुआ होता है। वो सब फेल होते हैं। ठीक है। हर्फ क्या होता है? हर्फ वो लफ्ज हैं जो कि एक जुमला बनाने के लिए इस्म और फेल वाले लफ्जों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनमें रब्त पैदा करते हैं ताकि बामानी जुमला बन सके। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि कुरान में जो लफ्ज इसम और फेल नहीं है वो सारे के सारे हर्फ हैं। सही हो गया। अब आगे चलते हैं जनाब, और देखते हैं जी इसम के बारे में थोड़ी बातें। तो अगर आपने QC1 में सबसे पहली चीज जो इसम के बारे में पढ़ी थी वो ये थी कि अगर इसम का लफ्ज आपके सामने है तो आप उसकी उसके स्ट्रक्चर पे गौर करें। अगर उसके आखिर में आपको 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर नजर आ रहा है, तो समझ जाएं कि ये एक कॉमन नाउन है, कोई भी नाम है ये। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक किताब, कोई भी एक किताब हो सकती है वो। ठीक है। अ बुक हम उसको कह सकते हैं। इसी तरह अरबी में उसके लिए आखिर में आप देख रहे हैं तनवीन यूज हो रही है, यहाँ पे 2 पेश आपको नजर आ रही है।
लेकिन अगर आप कोई ऐसा इसम देखते हैं जिसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, और जाहिर है अगर अलिफ लाम शुरू में है तो आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश कभी भी नहीं होगा। अगर अलिफ लाम है शुरू में, आखिर में एक पेश होगा, एक जबर या एक जेर होगा। तो आमतौर पे एक पेश जो एक असली हालत है वो उसमें होता है, तो आप उसको देख रहे हैं। इस सूरत में आप कहेंगे कि ये खास कोई इसम है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक किसी इस सेंस में भी हो सकता है, जैसे द बुक। ठीक है, तो आपको ये आम और खास इसम की पहचान आई बिलीव हो चुकी है। मेमूना यासिर, आपका कोई सवाल है? जी मैम, मुझे पूछना था कि अल किताब में तो अल लग रहा है, लेकिन अगर हुअल किताब हो, लेट्स सपोज, क्योंकि हम्म। लाम के साथ वो अटैच हो रहा है, तब भी बा पे सिंगल पेश आएगी। जी, जो भी हरकत आएगी वो सिंगल आएगी। अलिफ लाम हुआ के साथ अटैच नहीं हुआ, वो तो जुमले में हुआ साथ आ रहा है, वो अलिफ लाम किताब के साथ ही है, चाहे आगे पीछे आप जितने भी लफ्ज लगा दें। ठीक है, तो उसके आखिर में अगर अलिफ लाम आ रहा है तो आखिर में हर हाल में एक ही हरकत होगी, डबल नहीं होगी। ये बहुत ही अंडरस्टूड बात है। इसकी इस गलतफहमी में ना रहेगा रहिएगा, कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है जिसमें अलिफ लाम और तनवीन आखिर में एक साथ हो। तनवीन दो पेश दो जबर दो जेर को कहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, याद रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे इस्म का क्या है। जब हम किसी की बात करते हैं ना, वो नसरीन है, वो अंबर है, वो शबाना है, तो फिर हम जब उनके बारे में बात करें तो हम कहते हैं वो ऐसी हैं, उन्होंने ये किया। तो ये वो, उन्हों, उस, तुम, मैं, ये किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज हैं। तो जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको उर्दू में भी अरबी में भी हम जमायर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउंस हैं इस वक्त जो आपके सामने हैं, लेकिन ये मुजक्कर के लिए हैं। ठीक है, मुअन्नस के लिए नहीं है। किसी मेल की बात आप कर रहे हैं तो फिर आप उस मेल को वो कहेंगे। अगर वो, तो आप कहेंगे हुआ, वो सब, हम, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम। वेरी सिंपल, इसको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउन या जमायर मुनफसिला। अगर आप नाम याद रखना चाहें तो अच्छी बात है, अदरवाइज नाम याद होना हो, टेबल आपको याद होना चाहिए इशारों और मानी के साथ। हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। तो ये था हमारा इस कोर्स का पहला टेबल। और इसी का दूसरा टेबल जो हमने लेसन 3 में सीखा था, वो इसी में से निकला है। यानी वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, अगर हमारे पास हमारी मलकियत में कोई चीज है हमसे अटैच्ड, हमसे जुड़ी हुई, तो हम कहेंगे उसका। यानी उसका मोबाइल, उन सब का मोबाइल, आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल, आप सबका मोबाइल, हमारा मोबाइल, ये कहेंगे ना। तो ये उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हु, हम, का, ये, कुम, ना। और क्योंकि वो पहले वाला टेबल डिटैच्ड था, जमायर मुनफसिला, ये है अटैच्ड प्रोनाउन, यानी जमायर मुत्तसिला, मुत्तसिल, अटैच्ड। तो इसका मतलब है कुछ अटैच करना पड़ेगा इसके साथ। इसलिए आप देख रहे हैं इन सारे लफ्जों के शुरू में एक एक टेल, एक दुम सी खाली छोड़ी हुई है। अधूरा लफ्ज लग रहा है कि यहाँ से खाली है, शुरू में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो पूरा लफ्ज नजर आएगा, है ना, इसको देखने से पता चल रहा है। तो ये अटैच्ड प्रोनाउन होते हैं। और ये टुकड़े इतने अहम हैं कि ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आए हैं। इनको ये ना समझें तो आधे आधे से लफ्ज हैं, इनकी क्या वैल्यू है, इनकी वैल्यू समझें। कुरान की तकरीबन हर लाइन में आने वाले हैं ये। इससे पता चल गया सिर्फ ये टेबल पढ़ने से ही आपको तकरीबन कुरान की हर लाइन में कोई ना कोई लफ्ज आते होंगे, अगर आपको ये टेबल आता है। कितनी बड़ी बात है ये, देखें जरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह जब हम इसके साथ कोई लफ्ज अटैच करते हैं, जैसे रब, तो बनता है रब्बुहु, उसका रब, और रब्बुहु मन, सबका रब, रब्बु का, तुम्हारा रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, तुम सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। ठीक है, इसी तरह दीन को जोड़ के पढ़ सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास मुजक्कर वाहिद से जमा का। तो मुजक्कर वाहिद है जी मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द, और जमा के लिए आप आगे आगे इसके वाव नून लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्योंकि पेश तन्वीन आ गया है कहाँ पर पेश है? आखिर, अंतिम मुस्लिम वर्ड। के आखिर पे आखिर उसका में, लफ्ज। मुस्लिम वाहिद के के आखिर आखिर में दो में। पेश हैं। हाँ। हाँ, जी, वाहिद के वाहिद के आखिर में आखिर। क्योंकि पेश आ रहे हैं। इसी तरह मुस्लिमन और मुस्लिमिन आखिर में दो जबर दो जेर हैं, तो जमा में हमने क्या इजाफा किया? ईना या नून मुस्लिमीन, का। या नून का इजाफा, जाम। मुस्लिमीन। दोनों सूरतों में मुस्लिमीन बनेगा, लेकिन अगर दो पेश आ रहा है तो फिर मुस्लिमून बनेगा। ये है जी मुजक्कर वाहिद।
की जमा बनाने का तरीका, आसान तरीका है ना। और भी तरीके हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो कुछ और लफ्ज हमने सीखे थे, जैसे हल का मतलब है क्या, हमजा जबर आ का मतलब भी क्या है, मन कौन के मानों में भी आता है, जो के मानों में भी आता है, माँ के भी कई मानी है, क्या नहीं जो, लेकिन सवाल के लिए क्या के मानों में आता है। तो ये भी देख लें। तीन बातें मैं आपको मोनस की बताऊंगी। अभी तक जो कुछ मैंने रिवाइज कराया वो लेसन 1, 2 और 3 में था। ठीक है, तीन चीजें मोनस की बताऊंगी। लेसन 1 में आपने टेबल पढ़ा था, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये सारे मुजक्कर के लिए थे। इन्हीं के साथ एक मोनस को ऐड कर दिया हमने, हिया, यानी वो एक मर्द हुआ, हिया वो एक औरत हुआ, ही, हिया, शी, सिर्फ हिया ऐड कर दिया। इसी तरह लेसन, ये देखें हमारा पूरा टेबल बन गया। और दूसरी बात ये, लेसन 2 में हमने पढ़ा था कि एक मुजक्कर है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, तो उसकी जमा वाव नून या फिर या नून से बनती है। इसी तरह अगर मोनस बनानी हो तो क्या करेंगे, उसी मुजक्कर के आखिर में गोल ता लगाएंगे तो बन जाएगी मोनस। मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मुमिनुन मुमिनतुन, सालिहुन सालिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर वही मोनस ज्यादा हैं, एक से ज्यादा, तो वाहिद मोनस के आखिर में जो गोलता लगाई थी उसको आप गायब कर दें, उसकी जगह अलिफ और लंबी वाली ता लगा दें, पूरी वाली ता। तो मुस्लिमतुन एक मुसलमान खातून, मुस्लिमातुन ज्यादा खवातीन, यानी खवातीन हो गई। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, अगर तो वाहिद मोनस के आखिर में दो पेश है तो आप जमा के आखिर में भी दो पेश ही लगाएं। लेकिन अगर वाहिद मुअन्नस के आखिर में दो जबर या दो जेर है तो आप जमा के आखिर में दो जेर लगाएंगे। ये बड़ी चीज है जिसको याद रखना जरूरी है, यहाँ पे लोग अक्सर भूल जाते हैं। यानी मुअन्नस जमा के आखिर में कभी भी दो जबर नहीं आता, मुस्लिमातन होता ही नहीं है कभी। ठीक है, या तो मुस्लिमातुन होगा या मुस्लिमातिन होगा, ये याद रखें आप। ये बात समझ आ गई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी जी गुड, वेरी गुड। इसी तरह मोनस की तीसरी बात, ये आपने जैसे लेसन 3 में पढ़ा था ना, अभी जो मैं आपको अटैच प्रोनाउन पढ़ा रही थी, जो टुकड़े कुरान की हर लाइन में आए हैं, हु, हुम, का, यी, कुम, ना, उसके आखिर में उन्होंने एक मोनस भी ऐड कर दिया। जैसे उस एक मर्द की कोई चीज है, हिज, हिज बुक, तो हम हु लगा रहे हैं। अगर खातून की कोई चीज है तो हम कहेंगे हा, यानी हर बुक हम कहते हैं ना, जैसे, ठीक है, किताबुहा, उस एक औरत की किताब। ठीक है, तो ये उसमें उस टेबल में हमने ये देखें, टेबल लिखा हुआ है, हु, होम, का, ये, कुम, ना, और लेफ्ट हैंड से हा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्लाइड्स में आपको भेज दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है जी अस्माए इशारा। जो आप किसी ऐसी, ऐसे इस्म है, ये भी इस्म, ये वाली जो टेबल है ये इस्म की कैटेगरी में है। यानी किसी चीज की तरफ आपने इशारा करके बताना है कि वो ये चीज या वो चीज, ये सब चीजें या वो सब चीजें, तो इनके इशारे भी यही हैं। राइट हैंड से आप कहेंगे हाजा, ये, हाउलाई, ये सब, जालिका, दूर, तिरछा इशारा दूर, जालिका वो, उलाइका वो सब। ये हो गया मुजक्कर के लिए। मोनस, अगर अब यही चीजें मोनस हैं जिनको आप इशारा कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे, सिर्फ वाहिद के लफ्ज चेंज होंगे, जमा वही रहेगी। हाजा की जगह हाजी ही आएगा, जालिका की जगह तिल का आएगा, बाकी सारा सेम है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, हाजी ही ये, हाउलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। ठीक है, तो जरा मुझे बताएं, अस्माए इशारा में अगर हम मुजक्कर की बात करें तो हाजी ही की जगह कौन सा मुजक्कर आता है? हाजिर हाजा हाजा आधा हाजा, हाजा वेरी गुड। और तिलका की जगह क्या मुजक्कर है? जालिका जालिका जालिका। और जमा जो है जालिका वो दोनों में सेम है। सेम। ठीक है, माशाल्लाह, इसका मतलब है आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो हमने ऑलमोस्ट इस्म के बारे में सारी चीजें रिवाइज कर ली हैं। तो अभी तक इस्म की जो चीजें पढ़ी हैं ये ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई भी हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आप, कोई ऐसी चीज जो नो, समझ नहीं आई आपको? नो, सब समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह? समझ आ गया।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हुरूफ के बारे में बात करते हैं। ये दरमियान वाली लाइन में जो हुरूफ, आपको 9 हुरूफ नजर आ रहे हैं, हुरूफ जर की 4 बातें, इनको हम एक नजर देख लेते हैं, ठीक है? आपकी इजाजत हो तो मैं एक घूंट पानी पी सकती हूँ? Yes, ma'am. नॉन कोई बात स्टॉप जो है नहीं। वो बात कर रही हूँ ना, नॉन स्टॉप है ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, ताकि रिफ्रेश होके आपसे ज्यादा अच्छी बात कर सकूं, कोशिश करूं, है ना? तो बिस्मिल्लाह। ये जरा पढ़ें आप, लफ्ज क्या हैं, इनके मानी क्या हैं? जी, हरूफ इस और फेल के अलावा हर चीज, यानी ला और या ली हो तो इसके मायने लिए के हैं। मिन से और अन से से भी होते हैं और के बारे में बाद भी होते हैं। थैंक यू एवरीवन, माशाल्लाह। तो 9 में से पहले 3 लफ्ज इस वक्त आपके सामने हैं। लाम ज़बर ला या लाम ज़बर ली का मानी है लिए, आमतौर पर। लेकिन क्योंकि हुरूफ के मानी जुमले में ज़रूरत के तहत तब्दील होते रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम अभी हुरूफ जर की 4 बातें पढ़ेंगे ना, उसमें भी देखेंगे। तो लेकिन आमतौर पर जो एक सबसे ज़्यादा राइज मानी है ना, वो लिए होता है, लिए, किसी के लिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। तो आप इस तरह इसको अल्हम्दुलिल्लाह की मिसाल से याद रखेंगे ना, तो आपको भूलेगा नहीं। मिन से, और उसकी मिसाल क्या है? अनहु जो है अऊज़ु रज़ी बिल्लाहि मिनश अल्लाह ताला अन्हा, शैतानिर और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अनहु। मैंने तो अभी पूछा ही नहीं है अन वाला, मैंने तो मिन पूछा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मिनश हाँ जी। शैतान रजीम। हाँ जी, तो उसके बाद अन का मतलब है से, और उसकी मिसाल क्या है? रज़ी रज़ी अल्लाहु अल्लाहु अन्हु अन्हु व अन्हु रज़ी अन्हु। अल्लाहु अन्हा। अनहु, रदी अल्लाह अनहा, दोनों कर सकते हैं आप। तो ये जी आपके सामने जो आपने अभी टेबल पढ़ा था ना, हु हुम का ये कुम ना हा, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इस्म वाला टेबल, उस इस्म के टेबल के साथ, यानी इस्म जमायर थे ना वो, उसके साथ हमने हर्फ को जोड़ दिया। तो अब जो टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें हर्फ भी मौजूद है, इस्म भी मौजूद है। याद रखिएगा, इस्म जमीर है ना, अटैच्ड प्रोनाउन, और हर्फ भी है, तो वो दोनों को मिलाकर हम एक टेबल बना रहे हैं। इसमें फेल कहीं नहीं है, हर्फ और इस्म दोनों हैं। तो पहला टेबल जो है वो हैंड रेज करें, आप में से कौन सुनाना चाहेगा? जल्दी जल्दी से सुनाना है, मानी और इशारों के साथ। सिस्टर शबाना सुनाइए पहला टेबल। जी, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। थैंक यू लहू सिस्टर। लहू। अच्छा। थैंक यू जजाकल्लाह खैरा। अगला टेबल हम सिस्टर कमल से सुनते हैं जी। मिन्हु उसके लिए, मिनहुम, मिनहु उससे। हाँ सॉरी, मिन्हु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, और मिनहा उस औरत से। गुड। उसके बाद हम सुनते हैं सिस्टर शाजिया, आप हमें थर्ड टेबल सुना दें। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड माशाल्लाह। अगले 3 हरूफ हमारे सामने हैं। बी का मानी किसी के साथ भी होता है, से, को, बहुत सारे मानी होते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ हम कहते हैं ना। फी में, जैसे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। इसी तरह से अला पर, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। ये देखें, कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, अला के आखिर में खड़ी जबर है, लेकिन जब उसको आगे कुम के साथ मिलाया तो खड़ी जबर को जबर में कन्वर्ट कर दिया, अला की बजाय वो अलई हो गया, है ना? तो इस इन तीनों को अब हम हु हुम का ये कुम ना और हा के साथ जोड़ेंगे। तो ये अगला टेबल हमारे सामने है। इसमें पहला टेबल हमें सुनाएंगी सिस्टर फरहीन। अपना माइक ऑन कर लें। बिही उससे, उसके साथ, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। वेरी गुड। और सिस्टर, और कौन सी सिस्टर सुनाना चाहेंगी? सिस्टर सादिया इकबाल, आप सेकंड मैं टेबल सुना दें। जी, फीही इसमें, फीहिम इन सब सिस्टर में, फी उसमें, का, सिस्टर उसमें। सॉरी 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 मैं, उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी या
मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। वेरी गुड, टू गुड, माशाल्लाह। सिस्टर, कौन सी सिस्टर सुनाएंगी? हमें सबको चाहिए वो पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रैक्टिस साथ साथ ही कर लें, बाद में आपको आसानी हो जाएगी। सिस्टर शाजिया, आखिरी टेबल में सुना दें अलैहि। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, मुझ अलैकुम पर। आप सब पर, राइट राइट राइट। अलैना मुझ पर, अलैहा उस औरत पर। हम यहाँ पर अक्सर एक लफ्ज को ना तब्दील करते हैं ताकि देखते हैं स्टूडेंट कितने ध्यान से देख रहा है। देखिए हमने एक गलती की हुई है यहाँ पर, ढूंढे जरा सिस्टर शाजिया, ये जो आखिरी टेबल आपने सुनाया है इसके तर्जुमे में क्या गलती है? गौर करके आप। हम अलैया पर। हम पर लिखा हुआ सिस्टर है, शाजिया ये से मुझ पूछा है पर मैंने, होगा। सिस्टर शाजिया बताएंगी। जी। जी, अलैया हम पर लिखा हुआ है, ये मुझ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और अलैना भी। हम पर होना चाहिए, लेकिन ये मुझ पर लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, सिर्फ शाजिया ने पकड़ लिया माशाल्लाह। तो ये ज़हन में रखें, ये करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट होना चाहिए। इसी तरह तीन आखिरी हुरूफ हम देख रहे हैं। इला, तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा, साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। इंदा, पास, कम रियालन इंदका, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं, पलटने वाले हैं। तो ये तीन हमें मजीद ऐसे लफ्ज मिल गए हैं जो हुरूफ की कैटेगरी में आते हैं। इनके टेबल देख लेते हैं, फिर इनके बारे में एक खास बात भी मुझे आपको बतानी है। तो हैंड्रेस कीजिए, कौन सुनाना चाहेगा आप में से? पहला टेबल हम सुनते हैं। सिस्टर अंबर सुल्ताना, आप पहला टेबल सुनाइए। जी। इलैहि, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर कमल, आप हमें दूसरा टेबल सुना दें। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सब के साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी गुड। और इसी तरह इंदाहू का टेबल हम सुनते हैं सिस्टर मेमूना यासिर से। जी। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, वेरी इंदाहा गुड, उस औरत के पास। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आपने देखा कि आपने ये नो के नो लफ्ज जो हुरूफ की कैटेगरी में पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन याद रखें कि उन नो में से जो आखिरी दो थे, यानी मा और इंदा, ये हर्फ की तरह से एक्ट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन होते ये इसम है। तो अगर आपके होमवर्क में, आपके क्विज में ये सवाल आ जाए कि मा क्या है, इंदा क्या है, तो आप उसको हर्फ नहीं कहेंगे, आप उसको इसम ही कहेंगे। वो काम हुरूफ के साथ कर रहा है लेकिन वो असल में इसम है, ये भूलिएगा मत, इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लें। हुरूफ के बारे में आखिरी पॉइंट हमारा क्या है? हुरूफ की चार बातें हम देख लेते हैं, कौन सी होती हैं वो। याद रखिए जो हुरूफ हमने पढ़े हैं ना अभी तक, जो हमने ये नो हम पढ़ रहे थे, उसमें आपने बहुत सारे देखे, ली, मिन, बहुत सारे पढ़े हैं अभी। उनके बारे में चार बातें याद रखिएगा। पूरा कुरान समझते हुए 7 कोर्सेज हमने करने हैं इंशाल्लाह, इसके बाद 6 और करना है। वो करते हुए आपको बार बार ये चीजें, ये चारों बातें काम आएंगी जब आप हर्फ पढ़ेंगे। कौन सी चार बातें? पहली ये कि हर जुबान में हर्फ का इस्तेमाल की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है, इसलिए हर्फ मुख्तलिफ होता है। जैसे कोई एक जुमला है, आमनतु बिल्लाही, तो अरबियों ने इसमें आमनतु बिल्लाही में कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया? देखें जरा, ढूंढ के बताएं। बी। 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 भी सात। हाँ जी, तो बी का मानी अभी आपने क्या पढ़ा है? से सात से सात। से पढ़ा है, से या साथ, ठीक है। तो इस तरह से तो इसका मानी होना चाहिए, इसका तर्जमा होना चाहिए मैं ईमान लाया अल्लाह के साथ, ऐसे ही है। लेकिन उर्दू में कभी भी ये ट्रांसलेशन सही नहीं होती। उर्दू में हम कहते हैं मैं ईमान लाया अल्लाह पर। पर। तो पर के हिसाब से तो यहाँ आमन तो अल्लाह होना चाहिए था। अगर हम अपनी उर्दू के हिसाब से अरबी बनाएंगे तो हम अल्लाह लगाएंगे। अरब लोग कहेंगे आपको अरबी नहीं आती, कभी भी वो कहेंगे इस जुमले में अला नहीं आता। इसका मतलब है उनकी जुबान में बी के साथ जुमला सेट कर रहा है। हमारी जुबान का अंदाज वो है कि उसमें
पर लगाना पड़ रहा है, यानी जो कि अरबी में हर्फ कोई और है लेकिन हम तर्जमा अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये बड़ा नॉर्मल है, आप किसी भी जुबान में जब किसी जुबान को दूसरे में ट्रांसलेट करते हैं ये चीजें आती हैं, इसको याद रखिएगा। इसी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कहते हैं आई बिलीव्ड इन अल्लाह। इन कहते हैं हम, इन तो यहाँ दूर दूर तक है ही नहीं। इन के लिए क्या लगाना पड़ता है, फी लगाना पड़ता है। इन किसी चीज में, ये हो जाता है ना, में, इन। तो हम यहाँ पे कहें आमन तो फिल्लाही, फिर अरब कहेंगे आपको तो अरबी आती नहीं। उर्दू में भी हम नहीं कह सकते मैं अल्लाह में ईमान लाया, ये भी नहीं हम कह सकते। इसका मतलब है इंग्लिश वालों को यही मानी देने के लिए किस हर्फ की जरूरत पड़ी है, इन की, इन। इनकी। उर्दू वालों को पर, और अरबी वालों को बी। तीनों मुख्तलिफ है मानों के हिसाब से, लेकिन उनकी अपनी जुबान में जुमले की सेंस, मानी वही मानी बन रहा है, लेकिन सेंस उसकी समझाने के लिए वो अपना हर्फ यूज करेंगे। दूसरा हर्फ को वो अगर सिर्फ कॉपी करेंगे तो सेंस ही नहीं बनेगी। ये बहुत बहुत बड़ी काम की बात है। ये क्योंकि चीज बार बार आएगी तो आपने परेशान नहीं होना कि आयत में तो ये लिखा था, ट्रांसलेटर जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उन्होंने हर्फ को ये कर दिया है, ये तो सिस्टर समिया ने पढ़ाया नहीं था मानी। ये चीज बड़ी नॉर्मल है, ये आगे तक चलेगी क्योंकि जुबान तब्दील हो रही है। इसीलिए कहते हैं अरब को अरब, कुरान की अरबी को अरब की तरह ही समझें। सिर्फ तर्जमा पढ़ के समझना काफी नहीं हो सकता, ताकि आप उस अंदाज में समझें, क्योंकि जब जुबान बदलेगी तो अंदाज बदलेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हुरूफ वाले लफ्ज होते हैं ना, कभी कभी जुमले में, अरबी के जुमले में इनकी जरूरत होती है, लेकिन ट्रांसलेट आप उसी को कर रहे हो, लेकिन उर्दू में इंग्लिश में जरूरत नहीं है, आप ना लगाओ। जरूरी नहीं है कि अरबी में लिखा हुआ है तो ट्रांसलेट करते हुए भी उसी के ट्रांसलेशन अला है तो पर लिखना जरूरी है। हो सकता है उर्दू में अलग वाला जुमला, सेम जुमला, अला के पर के बगैर समझ आ रहा है, उसमें पर ठीक ही नहीं, सूट ही नहीं कर रहा, तो आप ना लगाएं। तो ऐसा होगा कभी कभी अरबी के जुमले में आपको हर्फ नजर आएगा, ट्रांसलेशन करते हुए हर्फ लगाया ही नहीं, उसके बगैर जुमला बन गया। इट्स ओके, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, इसी तरह इसकी उल्ट होगी, सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो एक दूसरे का उल्ट है, वाइस वर्सा। यानी कभी कभी अरबी में हर्फ की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने अपनी जुबान में ट्रांसलेशन करते हुए उसमें हर्फ ऐड किया, ने, को, पर, लिए, आपको करना पड़ा, वरना आपका उर्दू का जुमला नहीं बन रहा, इंग्लिश का नहीं बन रहा। लेकिन अरबों को जरूरत नहीं थी, उन्होंने हर्फ के बगैर बना दिया। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी जुबान में समझना है, उसके लिए जरूरी है। चौथी बात, जब एक जुमले के, एक ही जुमला है जिसमें जाहिर है जुमला बनता है इसम फेल और हर्फ से, इसम और फेल सेम चल रहे हैं, लेकिन उस जुमले में सिर्फ अगर आप हर्फ बदल देते हैं, इसम और फेल सेम है, हर्फ जिसको हम इतनी वैल्यू भी नहीं करते, इसम और फेल को हम ज्यादा वैल्यू करते हैं ना, लेकिन हर्फ के बदलने से भी पूरे जुमले का मानी बदल सकता है, बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में, उसने लकड़ी से मारा, उसने लकड़ी को मारा, अली ने लकड़ी से मारा, इसका मतलब है लकड़ी से वो किसी को मार रहा है, यही जेहन में आएगा ना। अगर आप कहें अली ने लकड़ी को मारा तो आप कहेंगे कोई चीज उठाकर उसने लकड़ी को मारी है। तो आपने देखा कि अली और लकड़ी और मारा सेम है, लेकिन उसमें आपने हुरूफ बदले, जुमले का की मानी ही बदल गया, उसकी बुनियाद ही बदल गई। तो कितना मजबूत इनकी जगह है हुरूफ की, कि वो इसम और फेल के इस्तेमाल को, उनकी सेंस, उनके रब्त को ही बदल देता है। हुरूफ की वैल्यू हमें पता चल रही है यहाँ पर, है ना। तो ये चार बातें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से बता दूं। आई होप आपको समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जब डिटेल में पढ़ी थी तो अलग अलग स्लाइड में समझी थी, लेकिन अभी रिवाइज कर रहे हैं तो मैंने सोचा जरा इकट्ठी, हम इकट्ठे जहन में रहनी चाहिए ये चार बातें, ऐसा ना हो दो याद रह जाएं दो भूल जाएं, इसलिए एक ही स्लाइड में आपको समझाई हैं। ये हमें बहुत काम आएंगी अगले सारे कोर्सेज में इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो हमारे हुरूफ पूरे हो गए, अब आखिरी हिस्सा रह गया फेल का। ठीक है। फेल वो काम होता है जिसमें कोई, मतलब वो लफ्ज होता है जिसमें कोई काम पता चल रहा है, काम किस टाइम में हुआ ये पता चल रहा है, काम करने वाले का एहसास भी छुपा हुआ है। उसकी टाइप्स हमने पढ़ी है, एक तो माजी होती है, एक मुदारे, एक अम्र, फाइल, मफरूल, मस्दर के टाइप्स हैं तीन जो इसम होती हैं। फिर मोनस के दो लफ्ज हैं, तो इनको मिलाकर हमने टेबल बनाए हैं। कुल कितने टेबल हमने फेल के पढ़े हैं इस कोर्स में, कौन बताएगा? कुल चार। टोटल टेबल कितने पढ़े हैं, टोटल टेबल पूछ रहे हैं हमें। हमने जो है 4 नहीं 5 हमने पूरे इस कोर्स में फेल के सिर्फ 5 टेबल पढ़े हैं। 21। नहीं 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 7 8 9 9 पढ़े हैं तकरीबन शायद। ग्यारह। 9 से। थोड़ा और आगे बढ़े,
ट्वेंटी 11। वन फेल 11 पढ़े हैं ना? फेल माजी 11। की तो 11 है। 21 तो ट्वेंटी वो वन 21। 21 तो सिस्टर उस एक वो फेल टेबल के हाँ लफ्ज हैं। हाँ, मैं पूछ रही हूँ लफ्ज है ना टोटल वही टेबल ना। फेल कितने हम्म। हैं जिनके टेबल हमने बनाए, वो तो लफ्ज है ना, 21 लफ्ज हर हाँ टेबल में है। जी, अभी टेन हमने किया था टेन है। 11। 11। 11 पढ़े हैं सिस्टर। 11 11 11। 11 11 पढ़े है। हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहे हैं कि कुल हम्म। कितने फेल हैं जिनके टेबल आपने बनाए हैं QC1 में, आप कहोगे 11। 11 टेबल। ठीक है। हर टेबल के अंदर जो लफ्ज हैं वो 21 हैं, सीधे लफ्ज। ठीक है, ये याद रखें। अब वो जो 11 टेबल हमने पढ़े हैं ना, 11 फेल, उनको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके समझा है। 4 टाइप्स के हैं वो। उनमें से 3, 11 में से 3 एक पहले ग्रुप में है, उनमें से 4 दूसरे ग्रुप में है, एक तीसरे ग्रुप में है और 3 आखिरी में। तो 3, 4, 1 और 3 कितने हुए? 11। ठीक है। अब समझ आया आपको? जी जी। ठीक है, अब इन ये मजीद हम दोहरा लेते हैं, इनको जरा देख लेते हैं। फेल जो है, एक तो याद रखिए कि ज्यादातर फेल जो है वो 3 हरूफ से बनते हैं। जैसे आपने देखा, सब में 3 3 हरूफ आ रहे हैं। फा आइन लाम 3 है, फातहा नून सॉद रा ज़ाद रा बा। आखिरी में पढ़ा था सीन मीम आइन। तो हम सब में ज्यादातर 3 हरूफ से फेल बन रहा है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर तो काम मुकम्मल हो चुका है तो हम उसको फेल मादी कहते हैं अरबी में। ठीक है। और यानी काम हो चुका है। वो काम जो अभी हुआ नहीं है मुकम्मल, तो उसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या तो वो हाल में प्रेजेंट में हो रहा है या वो फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट फ्यूचर दोनों उसमें आते हैं, उसको कहते हैं फेल मुदारे। मजारे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। मुदारे, मीम पे पेश पढ़िए, रा के नीचे जेर पढ़िए। ठीक है। इसी तरह तीसरे काम की टाइप वो है जो आप किसी को करने का कहते हैं या किसी को रोकते हैं कि आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में ये काम करो या ये काम ना करो। ठीक है। तो आप किसी को ऑर्डर भी कर सकते हैं, कोई छोटा है या कोई ऐसा काम है जो हुक्म देना है, या किसी को गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ये काम करें, प्लीज ये ना करें। दोनों चीजें अमर में आती हैं। तो ये 3 तरह की फेल कामों की टाइप्स हमने पढ़ी है। और आखिर में जो 3 लफ्ज पढ़े हैं उनमें था इस्म फाइल, काम करने वाला। इस्म मफूल, वो जिस पे काम जो हो रहा है उसका असर पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और मस्तर, ये जो पूरा टेबल बन रहा है, कभी माजी बन जाता है, कभी मुदारे, कभी अम्र, कभी काम करने वाला, कभी काम का असर पड़ रहा है। ये काम है कौन सा? काम का नाम, सॉलिड सबसे, उसका इशारा भी ये है, उसको मस्दर कहते हैं। और फिर आखिर में हमने मोनस के 2 लफ्ज यानी 2 सीगे ऐड किए हैं। एक मादी के आखिर में मोनस लगाया है, एक मुदारे के आखिर में। तो हमारा टेबल बन गया। ये टेबल है जी पूरा। इसके टोटल कितने लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं? कुल लफ्ज कितने हैं इसमें? 21 21 है। ट्वेंटी वेरी वन है। गुड, वेरी गुड। टोटल 21 है। तो फेल मादी में हमने मुजक्कर के कितने लफ्ज पढ़े हैं फेल मादी में? तेरी मैच में हमने पढ़े होंगे इसकी बात 7। है। सिक्स। मुजक्कर के 6। सिक्स है। 6 सिक्स है। है। आखिरी तो मोनस है ना, आखिरी जी मोनस मिला के 7 बनेंगे। जी। ठीक है। इसी तरह फेल मुदारे में भी हमने मुजक्कर के पहले 6 पढ़े हैं और आखिरी मिला के 7 बनेंगे ना, वो मोनस है, आखिरी वाला मोनस है। ये हो हम्म। गए जी, यानी 7 लफ्ज हमने मादी के पढ़ लिए और 7 लफ्ज हमने मुदारे के पढ़ लिए, जिसमें 6 6 मुजक्कर थे, एक मोनस था। अमर के 4 लफ्ज हमें आने चाहिए, उनके इशारे मानी आने चाहिए। और इसी तरह इसम फाइल का एक लफ्ज है, इसम मफूल और मस्तर है। तो ये सारे मिला के 21 बनते हैं। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ चुका है, इशारे आपको आते हैं। ये जो टेबल है ना, इसको मॉडल टेबल इसलिए कहा जाता है कि वो जो 4 तरह के टेबल कुरान में हैं, ये जितनी तरह के भी आप पढ़ेंगे, QC2 में पढ़ेंगे, QC3 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जितने भी फेल कुरान में आए हैं, उन सब का जो एक मेन टेबल बना है ना, मॉडल टेबल, वो ये है। फा आइन लाम, इसी से तो फेल बनता है। तो जितने फेल हैं आप उनका मॉडल टेबल इसको समझ लें। इसके अंदर से फिर आप कह सकते हो 4 तरह के ग्रुप्स निकल रहे हैं, है ना। तो सारे टाइप्स का मेन टेबल ये है, जो मैं आपको बता देती हूँ, इशारे देख लें, बाकी टेबल आप सुनाएंगे। ठीक है। फाला, उसने किया। फालू, उन सब ने किया। फालता, तुमने किया। फालतू, मैंने किया। फाल तुम सब ने किया। फालना, हमने किया। फालत, उस मुअन्नस ने किया कोई भी काम। यफ़अलु, वो करता है। यफ़अलूना, वो सब करते हैं। तफ़अलु, तुम करते हो। अफ़अलु, मैं करता हूँ। तफ़अलूना, तुम सब करते हो।
नफ़अलु हम करते हैं, तफ़अलु वो मुअन्नस करती है या करेगी कोई भी काम। इफ़अल तू कर, इफ़अलु तुम सब करो, ला तफ़अल तुम मत कर, ला तफ़अलु तुम सब मत करो। फ़ाइलुन काम करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर काम से असर पड़ा या जिस पर काम किया गया, फ़िअलुन काम करना या काम का नाम। ये हो गया जी आपका टेबल। इससे फिर हमने चार ग्रुप तरह के निकाले हैं, लेकिन ये देख लें, ये था हमारा मादी। मादी के आखिर में ये आ रहा था आ ऊ ता तू तुम ना, जितने भी माजी हैं उनके आखिर में ये लग रहा है। मुदारे के शुरू में या ता आ ता ना। और ये यफालूना तफालूना दो लफ्ज हैं जिनके आखिर में वाव नून है। ये स्ट्रक्चर आपको मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है। मादी मुदारे का स्ट्रक्चर ये है। फॉर्मूलाज अलामतें ऐसे लगती हैं। इसी तरह अगर हम अमर देखें तो ये बात हुई थी कि ये जो आपने मुदारे पढ़ा था ना, मुदारे में क्या था, तीसरा लफ्ज क्या है, तफालू। जी तफालू का तफालु। मतलब क्या है, आप कोई भी काम करते हैं। यफालू यफालू ना तफालू, तुम करते हो या आप करते हैं। ठीक है। तो जब आप किसी को हुक्म देते हैं या गुजारिश करते हैं तो भी आप सामने वाले से ही करते हैं ना कि आप ये करो। इसलिए वो कह रहे हैं यहां से तफालू निकाल लें मुदारे से, और तफालू का ता हटा दें। अमर बनाने के लिए ता क्यों हटा रहे हैं हम, क्योंकि ता तो मुदारी की अलामत थी। फाला में ता मुदारी की वजह से आया था, अमर में उसका कोई काम ही नहीं है, मुदारी से हमने उसको निकाल लिया, इसलिए ता हटा दिया। अब क्या बन गया, फा आइन लाम। फा के ऊपर क्या है, ये वाला फा कौन सी हरकत है, जज़म। जज्म है। अरबी में कोई भी लफ्ज जज्म से शुरू नहीं होता, कोई शुरू में जो है ना प्रॉपर आवाज चाहिए, इसलिए वो इसके शुरू में हमजा लगा रहे हैं, हमजा जेर। तो बन गया इफ अल। तो ये डिटेल अगर आप समझना चाहें तो इस तरह समझाई जाती है कि अमर कैसे बना। मुदारे के तीसरे लफ्ज से अमर बनाया उन्होंने। ठीक है। तो इफ अल बना। खैर अगर आप ये इस पे डिटेल में ना भी जाना चाहें, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इस लेवल पे, तो कोई बात नहीं, आप वैसे याद कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इफ अल इफ अलू ला तफ़अलू बना। वाहिद जमा फिर वाहिद जमा, है ना। और इसी तरह इसम काम करने वाला। तो फा आइन लाम के दरमियान में देखें, फा और आइन के दरमियान आप अलिफ लगाएं तो आपका इसम फाइल बन रहा है। फा आइन लाम के शुरू में मीम लगाएं और आइन आखिर में फेअलुन काम का नाम है। ठीक है। तो ये इस तरह से एक डिटेल बताई जा रही है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर ये है कि मोनस का सीगा कैसे लगेगा, मादी था फाला, उसने कोई काम किया। मोनस है फालत, यानी आगे ता पे आप सुकून लगा दें तो मोनस बन जाता है। इसी तरह यफआलू वो कोई भी काम करता है या करेगा, तो आप कहेंगे तफआलू वो करती है या करेगी। ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखें। तो ये आपका फाइला का टेबल बनता है। ठीक है। और फाइला के अंदर फिर चार तरह के पैटर्न हैं फेल के। पहला फा फतहा से, ठीक है। दूसरा नून नसरा, तीसरा दुआत ज़राबा, चौथा सीन समया। ये अलग अलग क्यों कैटेगराइज इनको क्यों किया गया है, ग्रुप अलग क्यों है, क्यों, क्योंकि इनमें जबर जेर का फर्क है जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। ठीक है। पहले ग्रुप के तीन वर्ड्स हैं जी, फतहा फ़अला जाला। एक ही आवाज में है क्योंकि एक ग्रुप है ना इनका, एक ये फ्रेंड्स हैं, इनका ग्रुप लीडर उन्होंने बनाया है फतहा को। ठीक है। फतहा का टेबल आप में से कौन सुनाएगा, सिर्फ अरबी में और इशारों के साथ। सिस्टर अंबर सुनाइए। जी, फतह उसने खोला, सिर्फ फतहू अरबी में। फतह फतहू फतहत, सॉरी, नहीं। फतहता यस। फतहतु फतहतुम फतहना फतहत, यफ्तहू यफ्तहूना तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू तफ्तहू, इफ्तह इफ्तहू ला तफ्तह ला तफ्तहू, फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। वेरी गुड वेरी गुड। उम्मीद है कि जिनके माइक बंद हैं वो भी अपने अपने घर में माइक बंद करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको करनी है। तो इनके दो और टेबल कौन से थे फतहा के अलावा, फ़अला जाला। आप बिल्कुल इन्हीं की तरह उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया आपका पहला पैटर्न। दूसरे पैटर्न में चार टेबल हैं, नसरा खला का आबदा ज़करा। इसमें दूसरे सेट में पेश की आवाज़ ज़रा प्रोमिनेंट है बाकी टेबल की निस्बत, और इनका ग्रुप लीडर नसरा है। ठीक है। तो हम इनके ग्रुप लीडर वाला टेबल पढ़ लेते हैं।
और हम वो सुनते हैं कौन सी सिस्टर से? सिस्टर शबाना असगर से। प्लीज माइक ऑन करें। सिर्फ जी अरबी में सुनाएं और इशारे जरूरी हैं। जी। नसरा, नसरु, नसरत, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। फिर यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, उनसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, तंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तुनसुर, ला तुनसुरु, सिस्टर एक मिनट नासिर। रुकिए। अमर में एक गलती हो रही है। लातुनसुर नहीं है, लातनसुर है। अमर फिर से पढ़िए। अच्छा अच्छा। उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नसरुन। इसी तरह आप खलका अबदा जकरा बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है ना? तो आगे चले अगर, तो अगला तीसरा सेट हमारा बनता है दौराबा, उसमें एक ही टेबल है। तो वो हम सिस्टर फरहीन अनवर से रिक्वेस्ट करेंगे। सिस्टर अगर मुमकिन है तो आप प्लीज सुनाइए। सिस्टर फरहीन, जी जी। सुनाइए। मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ जी। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत। यद्रिबु, यद्रिबूना, तद्रिबु, अद्रिबु, तद्रिबूना, नद्रिबु, तद्रिबु। गुड। इद्रिब, इद्रिबु, ला तद्रिब, ला तद्रिबु, दारिबुन, मद्रूबुन, दरबुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। और हमारा आखिरी जो पैटर्न है वो है सामिया। और ये टोटल तीन फ्रेंड्स हैं, सामिया, आलिमा, आमिला। चौथा सेट आप इसका पहला टेबल हम सुन लेते हैं हमारी सिस्टर सिस्टर मेमूना यासिर से। जी, अरबी में सुनाइए, इशारे भी कीजिए। ठीक है। सामिया, सामिउ, सामियता, समियतु, समितुम, समीना, सामिअत। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ, सामिउन, मस्मुउन, समउन। वेरी गुड, माशाल्लाह। और इसी तरह आप इससे आलिमा, आमिला बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सामिया वाले टेबल की छह चाबियां बताएं, छह चाबियां कौन सी होंगी? शॉर्ट टेबल अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, लेसन 20 में। शॉर्ट टेबल ऑफ वर्ब या छह जी चाबियां जी, कौन सादा सी? मैं बताऊं। बताइए। फ़अला, यफ़अलु, सिस्टर ये जो इफ़अल। सामने है इसकी बतानी है, जो सामने अच्छा, है। इसके साथ ठीक है। समिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मून, समउन। वेरी गुड, माशाल्लाह। मादी का पहला लफ्ज, मुदारे का पहला लफ्ज, अमर का पहला लफ्ज, और फिर इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर। किसी भी टेबल से आप पिक कर लें। इसी टेबल को देखकर आप आलिमा को जेहन में ला सकते हैं। आलिमा, उसने जाना। तो आलिमा से छह चाबियां कौन सी बनेंगी? कोशिश करें। आलिमा, आलिमा, आलिम, यअलमु, या मलू, यालमु, ठीक है। एअलम, मल, एलम, बिल्कुल ठीक है। आलिमुन, आमिल, आ, उसके बाद मालूम, मालूम, मालूमुन, इल्मुन। इल्मुन, इल्मुन। इल्म। ठीक है, वेरी गुड। इस तरह से आप जो है वो समझ सकते हैं इन सबको। तो ये देखिए, छह चाबियां इस तरह पिक करते हैं, यहाँ दिखाई भी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा जो असल रिवीजन का टारगेट होता है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम सिर्फ इनको एक नज़र देखेंगे। ऐसी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमने एक एक लफ्ज़ को फिर से पढ़ना है, क्योंकि उसकी डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं। एक नज़र देखते हैं, सो दैट आज मैं जल्दी क्लास को मुकम्मल भी कर लूँ, और फिर आपको फ्रेश होने का, रेस्ट करने का, फिर आपने प्रैक्टिसेस करनी है, उसका टाइम मिल जाए। तो ये है जी हमारा ओवरऑल ए पार्ट, जिसमें तावुज़ से लेके सना तक आप देख रहे हैं। नमाज के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ कैफियत हैं जिनको हमने समझा है सूरतुल फातिहा समेत। और मजीद इसमें सूरतुल इखलास, अन्नास, अल फलक, अल असर, अन नसर, अल काफिरून सूरतें भी हमने समझी हैं। नुज़ूल कुरान का मकसद एक आयत मुबारक से समझा था। क्या था नुज़ूल कुरान का मकसद? कौन सी दो काम करना? कुरान पर गौर व फिक्र करना और नसीहत हासिल करना। वेरी गुड, वेरी गुड। तदब्बुर और तजक्कुर। तो इसी तरह कुरान आसान है, बेहतरीन काम है, और अमल के साथ नीयत इंपॉर्टेंट है। ये तीन बातें हमने समझी थी। फिर आ, इस सीखने के लिए दुआ मांगे अल्लाह से। वसाइल जो अल्लाह ने दिए उनको इस्तेमाल करें, और जज्बा, मुसाबकत का जज्बा, आगे बढ़ जाने का जज्बा हासिल करें, अपने अंदर लेकर आए। तो ये हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी थी। इन्हीं को जब हम दोहराते हैं तो आप देखते हैं कि वेट 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 वेट, मैं आपको भी दिखा देती हूँ ताकि एक नज़र हमारी नज़र से गुजर जाए।
और फिर बाद में आप उसको दोहरा लीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। Where is that? I'm so sorry. I'm so sorry. Just going to show you once again. जी, तो ये देखिए हमने अगर हम इसको दोहराएं तो ये वाली स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आपको आसानी होगी। सना की ट्रांसलेशन आप एक एक दफ़ा पढ़ते जाएं तमाम लफ्ज़ों की, और फिर जो है आप देखें, आपको पता चल जाएगा कहाँ मेरी गलती हुई या गलती करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह सूरतुल फातिहा के तराजिम आपको आने चाहिए। 12 आदतें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हर लफ्ज़ का इस्तेमाल हमने सीखा था। रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है। फिर हमने देखा था कि जो है वो इसमें कौन सी बात है, हमद के दो मानी कौन से हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, आप देखते जाएंगे आपको याद आती जाएगी। अल मगदूब और अद्वालीन कौन सी कैटेगरीज है जिनसे अल्लाह ताला जो है वो राजी नहीं है। तो अनामता में कौन सी चार लोग आते हैं, ये सारी हमने स्लाइड में चीज़ें पढ़ी थी, आप उनको भी देखिए। इसी तरह अजान में रिपीटेड कलिमात आए हैं जो बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन कलिमात हैं, इनको समझें, ठीक है ना। और फजर की अजान, फिर उसके बाद इकामत, फिर उसके बाद आप देखते हैं वुजू से पहले बिस्मिल्लाह ही कहना। फिर हम जब वुजू के करके बाहर आते हैं, फिर हम वुजू के बाद की दुआ पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत बेहतरीन है कि जो सही तरह से इसको अदा करता है, सही वुजू करता है और सही तरह दुआ भी मांगता है, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बड़ा प्रोटोकॉल है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वालों की डिटेल भी देखी थी। उनकी स्लाइड्स को आप जरूर देखें। सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू था, ठीक है। और रुकू में चार बातें कौन सी थी, कोई बताएगा? कौन सी चार बातें ज़हन में रखनी होती हैं? पाक है अल्लाह हर ऐब से, रब यानी रब है, रब्बी मेरा रब है, और अजीम अजमत वाला है, बहुत बड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले तो ये ज़हन नायत में भी। रखना है रुकू में जाकर कि वो जिसके सामने मैं झुकाऊं वो पाक है हर गलती हर ऐब से। वो जो करता है, जो डिसाइड करता है, जो अता करता है, जो फैसला करता है, वो परफेक्ट होता है, गलती तो हो ही नहीं सकती रब से। और फिर वो है कौन? वो रब है, पालने वाला। फिर किसका? मेरा। उसमें मोहब्बत भी है, अजीम अजमत वाला है। तो ये चार बातें जहन में रख के रुकू करते हैं, फिर हम रुकू से उठते हैं। ये ऐसा साथ हमारे जहन में होने चाहिए। फिर हम अल्लाह की तारीफ की बात करते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, यानी अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ की। सुनते सुनता तो वह सभी की है, लेकिन जो तारीफ कर रहा है रब की, जाहिर है उसकी ज्यादा सुनी जाएगी कि वो खुद अल्लाह को टाइम दे रहा है अपना, ठीक है। और रब बना वाला कर हम ए हमारे रब, और तेरे ही लिए तारीफें हैं सब, है ना। फिर नबी की हमारी जो खास तारीफ का अंदाज था, हमारे नबी की सुन्नत है, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। हमारे नबी कहते थे, इतनी तारीफों से भी मेरा दिल नहीं भर रहा है अल्लाह, मैं तेरी इतनी तारीफें करता हूँ कि मैं तेरी तारीफ से आसमानों को भी भर दूं, जमीन को भी भर दूं। आसमान और जमीन, आसमानों और जमीन के दरमियान में जो कुछ है सब भर दूं तेरी तारीफ से। इसके अलावा भी जो कुछ तू चाहे उसको तू भर दे, मैं तेरी इतनी तारीफ करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हमें भी इस अंदाज में तारीफ करनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के इसको याद करें, इसको पढ़ें। फिर सजदे में भी चार बातें होती हैं, ठीक है ना। पाक है, रब है, मेरा रब है, और बुलंद है, आलीशान है। फिर तशाहुद में हमने जो बातें पढ़ी थी, आप इसका तर्जमा भी देखेंगे। कौन सी तीन इबादतों का जिक्र हुआ जो अल्लाह के लिए हैं? कौली इबादतें, बदनी हम्म, इबादतें, बदनी माली इबादतें इबादतें, और और मौली कुर्बान। इबादतें। ठीक है। फिर हमने नबी के लिए तीन के ए नबी, आप पर तीन दुआएं मांगी नबी के लिए। वो तीन चीजें कौन सलामती, सी हैं? सलामती, रहमत, रहमत और बरकत। रहमत और बरकत, सलामती, रहमती और बरकत। हाँ, सलामती, रहमत और बरकतें, बरकत जमा यूज हुई है, ठीक है। उसके बाद हम अपने लिए क्या दुआ मांग रहे हैं? अल्लाह हम पर भी सलामती भेज, जैसे तूने सलामती की दुआ। नेक लोगों पर फिर भेजी। अल्लाह सलामती के के नेक लोगों के लिए भी हम दुआ मांग रहे हैं ना। तो बड़ी हम्म, खूबसूरत अदायगी है तशहुद की। तशहुद, दिस इज नॉट तशहद। तशहद इज रॉन्ग वर्ड, जो हम तशहुद। बहुत से लोग हमें से पढ़ रहे होते हैं। तशहद गलत लफ्ज है, तशहुद सही है। फिर हम गवाहियां देते हैं, एक अल्लाह के माबूद होने की कि वो वाहिद माबूद है, और एक मोहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, इसकी गवाही हम देते हैं, तो तशहुद मुकम्मल होता है, ठीक है। फिर दुरूद आता है, दुरूद के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम नबी के लिए क्या मांग रहे हैं? हम नबी के लिए रहमतें भेज, मतलब रहमत रहमत। मांग सल्ली। रहे हैं हाँ, जैसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली को मिली। फैमिली अल्लाह भी, की और आल आल सारी के दो मानी पढ़े थे हमने। कौन कौन होते हैं आल में? एक तो उनके उनकी अपनी फैमिली होती है जो भी होते हैं अम्बिया, और एक हम भी साथ उनमें तमाम हम उनकी उनके कौम। बाद
इत्तिबा हम तो कैसे करने इसका वाले। मतलब उनकी इत्तबा पैरोकार। करने वाले जी है ना। हाँ, अगर फॉलो कर रहे हैं हाँ, तब, ऐसे नहीं कि हाँ, हम पैरवी करने कि हम वाले, हैं। इत्तबा करने वाले। बहुत से लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे, तो हम अगर कोशिश कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं हम उनमें होंगे। तो आल में फैमिली मतलब अहलो अयाल, खानदान वाले और इत्तबा करने इत्तबा वाले, करने फॉलोअर्स, सब आल में वाले। आते हैं। ठीक है। तो नबी के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल जैसी रहमत हम मांगते हैं, और दूसरे हिस्से में क्या मांगते हैं? दूसरे हिस्से में बरकत हम में। बरकत मांगते हैं। बरकत बरकत मांगते हैं। सुभान अल्लाह, जी बाकी दुरूद एक जैसा है दोनों हिस्सों में। और बरकत के मानी हमने समझे थे 3 हिस्सों से, वो क्या था? बरकत क्या होती है? नेमत बरकत का की, मिलना। अल्लाह की बरकत हमेशा रहे और उसमें इजाफा होता रहे, जो भी उसकी हाँ, नेमत नेमत का है। मिलना, कायम रहना और उसमें इजाफा होते रहना। वेरी गुड, बहुत नेमतों का प्रिसाइज। अता मिल होना। जाना, अल्लाह जी का जी, हमेशा फजल। रहना और इसमें। हाँ, अल्लाह का फजल खैर मिल जाना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना, ज्यादा बढ़ते होती रहे। रहे, थोड़ी सी इंक्रीज होती रहे। बहुत बड़ी बात है, बरकत बहुत बेहतरीन है लफ्ज दुआ के लिए। फिर हम नमाज के बाद की जो बेहतरीन दुआएं हैं जो अल्लाह ने हमें सिखाई हैं कि दुनिया के लिए भी भलाई मांगो, दुनिया की भी हसनात और आखिरत की भी हसनात की दुआ करनी चाहिए। और ये कि आग के अजाब से बचा, तो एक हिस्सा दुआ का हमारा दुनिया के लिए है और 2 हिस्से आखिरत के लिए हैं। तो हमें सभी के लिए दुनिया की भी भलाइयां मांगे, आखिरत की भी, और आग के अजाब से, अल्लाह की सजा से बचने की भी। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। फिर है जी एक और दुआ जो अल्लाह ने अपने एक जो है वो किनको सिखाई थी, उनका हाथ पकड़कर हजरत मोहब्बत से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत किनको? माज। हजरत माज। अभी चलनी। माज। हजरत नहीं, कौन माज सी वाली? बिन जबल। हजरत अच्छा अच्छा। हजरत मुआज। अल्लाह हजरत माज अच्छा, तो बिन मैंने माज। जबल। आप ही स्किप कर गए ना ये वाली, इसलिए मैंने कहा पीछे रब्बी जानी। हजरत रब्बी। मुआज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थे जी जिनका जी, आपने बिल्कुल हाथ। हजरत हजरत माज को माज सिखाई बिन थी। जबल। माज बिन जबल। हजरत मुआज का आपने हाथ पकड़ा मोहब्बत से और उनको कहा कि ये जो दुआ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये तुम कभी छोड़ना मत। यानी उनको सिखाई कि आप नमाज, हर नमाज के साथ इसको जारी रखें। तो जिस बात को नबी ने इतनी मोहब्बत से ताकीद की है, इसको छोड़ना मत, तो सोचिए उसमें कितना फायदा होगा। अगर हम उसको जानने के बाद भी छोड़ दें तो अपना खुद नुकसान कर रहे हैं हम, है ना? तो अपने अल्लाह से हम मदद मांगते हैं, "ऐ अल्लाह, हम इतने इस काबिल भी नहीं है, ये इन तीनों चीजों के लिए भी हमें तेरी मदद चाहिए कि हम तेरे तुझे याद करें, हम तेरा शुक्र करें, हम तेरी अच्छी से अच्छी इबादत करें, इसमें भी हमें तेरी मदद चाहिए। ऐ अल्लाह, तो हमारी मदद कर, क्योंकि हम चाहते हैं हम ऐसा करें, तो हमारा रब है। ठीक है। तो ये 3 खूबसूरत चीजें हम अल्लाह से मांगते हैं, हर नमाज के बाद मांगे रब्बना आतीना के साथ इस दुआ को। फिर सूरतों की तरफ आए तो सूरतुल इखलास में हमने देखा कि वहदानियत की बात हो रही है, मेन है ना, तौहीद की बात हो रही है। तो कौन सी 4 चीजों में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते अल्लाह के साथ? याद है कि किसी अल्लाह को? उसकी ताला की जात, उसकी सिफात। और उसकी इख्तियारात जो है, प्यारा और खैरात। और उसके हकूक हकूक। में। वेरी गुड, हकूक। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी माशाल्लाह। अल्लाह की जात, उसके सिफात, उसके हुकूक, उसके इख्तियारात, उसमें कोई दूसरा नहीं हो सकता। जी। नेवर एवर। ये है तौहीद। तो इसका हक अदा करना पड़ता है, सिर्फ कहने से नहीं, अमल से भी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और फिर अल्लाह समद का मानी है अल्लाह बेनियाज है। तो बेनियाज के मुराद क्या था, क्या समझाया था आपको? कौन बेनियाज होता है? असमद होता है ये किसी का मोहताज नहीं जो होता किसी है, का मतलब मोहताज का नहीं होता। ना वो उसका तो मानी सबके कोई आपने मोहताज बताया। होता है। औलाद किसी है। इंसान या किसी सारे की की ना जरूरत। किसी उसकी, चीज की जिसकी कोई औलाद है ना जरूरत उसका कोई नहीं है, नहीं, बाल। नहीं, उसे समझ किसी की की बात कर रहे जरूरत हैं, से पाक है, असमद। उसे कोई जरूरत नहीं है, हम्म। बेनियाज है। ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने कहा जो किसी का मोहताज नहीं है, ये आधा मानी है। असमद का पूरा मानी है, सब उसके मोहताज है ना, और सब उसके मोहताज असमद का पूरा मानी है कि सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं है, है। वो जी। है समद। सुभान अल्लाह। उसके बाद है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया और ना वो पैदा किया गया। तो यलिद और यूलद के मानी को भी कई लोग मिक्स कर देते हैं, तो आप इसको बुक को देखकर अच्छे से समझ लें ताकि इसको, इसमें एक्टिव पैसिव में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। जी। तो यानी ना तो रब के कोई माँ बाप है और ना ही रब की कोई औलाद है। वो अपने जैसा, वो एक ही है, उस जैसा कोई है ही नहीं, कोई मिसाल नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। तो सुभान अल्लाह। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। और क्या है इसका मानी, बताएगा कोई? वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद का तर्जुमा? और और नहीं नहीं है है उसका? उसका उसका कोई हमसर कोई, हमसर यानी बराबरी वाला नहीं। है ही बराबरी नहीं, वाला। कोई ना हो सकता वेरी है ना गुड। होगा। कुफुवन, बराबरी, कंपैरेबल, कोई भी नहीं है इसका। कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अल्लाह तो उस जैसा है, उस जैसा है। कंपैरिजन वाली कोई चीज ही नहीं है। रब जैसी कोई चीज हो तो कंपेयर करें हम? कोई है ही नहीं, ना जात में, ना सिफात में, ना हुकूक में, ना इख्तियारात में। एक और इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ, कुल के अंदर क्या मैसेज छुपा हुआ है हमारे लिए? कह दीजिए, बताने का।
तबलीग का, दीन को फैलाने का, जी जी, है ना। फैलाने का कह हाँ दीजिए, ये बतला हम दीजिए। सब के लिए है, ये हम सब के लिए। सीखें और सिखाएं आगे, जितना आपको सही बात मालूम हो जाए उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें कि वो दुरुस्त है, एक्सपर्ट्स से। जाहिर है जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट है उन्हीं से पूछेंगे ना हम। अपनी राइट लेफ्ट वाली आंटी से तो नहीं पूछेंगे, अच्छा ये करना चाहिए या नहीं, फलां शाम को खत्म दिलाना चाहिए या नहीं, कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं। यही हमारे हमारे दीन के में यही बातें ही होती हैं ज्यादातर, इस हद तक ही हम रहते हैं। और फलां दिन को ये करना चाहिए या नहीं, शब बारात मनानी चाहिए या नहीं। इख्तलाफी चीजें हैं, मैं यहाँ बात नहीं कर रही कि क्या होना चाहिए, हम इन चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो जब ऐसे ख्यालात आए तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें, एक दूसरे से ना पूछें। हम तो एक जैसे लोग हैं, है ना। तो जो उलमा हैं उनसे पूछें। अगर इख्तलाफी मसाइल भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जिनको मानते हैं, जिनको रिगार्ड कर रहे हैं, जो लेकिन वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आलिम दीन, उनसे रब्ता करें इन चीज़ों में। ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर जो सही इल्म आपके पास है उसको समझें, उस पर अमल करें, दूसरों को बताएं। तो कुल मैसेज फैलाने का हुक्म दे रहा है, कह दो, दूसरों को भी कहो। अपने साथ चीज ये नहीं कि अपने लिए तो जन्नत का रास्ता बना रहे हैं, दूसरों की परवाही नहीं है। तो अल्लाह को ये रवैया पसंद नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि अहद 2 दफा है, आयत नंबर 1 में भी और आयत नंबर 4 में भी। ठीक है। जी तो दोनों के मानी में फर्क था। तो जी, पहली आयत वाले अहद का मतलब क्या है? वो यकता है, यानी यूनिक, सिर्फ अल्लाह के लिए, मतलब एक, जो है हाँ जी। और अल्लाह आखिरी एक। वाली आप वाला जो अहद है, हाँ, वो मतलब कोई भी जैसे उसकी सिफ्त हो सकती हैगी, कोई भी ना, कोई जैसे और किसी हाँ के हाँ, लिए कोई इस्तेमाल हो रहा है, नफी के मानों में है, नहीं। नफी के कोई लिए कंपैरेबल, नहीं। कोई अल्लाह की के बराबरी वाला नहीं है। उस नहीं सेंस है, में जब अहद आता है तो उसका मानी कोई हो जाता है। लेकिन जब कोई हो अल्लाह जाए। के बारे में कोई बात हो रही है तो उसका मानी एक हो जाता है। ठीक है। तो हम्म, एक और कोई एक, ये दो मानों में हम अहद पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये देखें, ये भी आपने बताया, खुलासा बताया। और इसी तरह अगर हम आगे चले, सूरतुल फलक हमने पढ़ी थी, ये भी कुल है, कह दो। ये दरअसल मुअव्वज़तैन की दो सूरतें हैं। कौन कौन सी हैं दोनों? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सूरत सूरत फलक और नास। सूरत वेरी नास। गुड। क्योंकि दोनों में हम अल्लाह की पनाह तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ठीक है। तो इस सूरह में हम अल्लाह की कौन सी सिफाती नाम का जिक्र कर रहे हैं? कोई सिफत अल्लाह के जिक्र हुई है यहाँ पर इस सूरत में? रब्बिल फलक। रब। फलक, फलक किसका के वो रब? सुबह मतलब कर। सुबह का रब। फलक सुबह का। सुबह का रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम अल्लाह से कौन सी तीन चीजों के से बचने की, पनाह मांगने की दुआ कर रहे हैं? कौन सी तीन चीजें डर, हैं? अंधेरा और जादू, अंधेरे का, हसद। पहली फूकने चीज क्या वाले है? का। पहली चीज अंधेरा है, अंधेरा। अंधेरा। अंधेरा, वेरी गुड। फिर दूसरी जादू, चीज और फिर जादू, जादू। 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 तीसरी चीज हसद। 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 तो हसद। इसमें अल्लाह ताला हमें इसके हर तरह के शर से बचाए कि कोई और इसमें पड़ा हुआ हो उससे भी, और हम इसमें पड़ जाएं उससे भी। यानी ये नहीं कि हमें हसद, किसी के हसद से बचाए, बल्कि हम भी किसी से हसद ना करें। तो दोनों तरफ से सोचना होता है। ऐसा नहीं कि दूसरा कर रहे हैं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है। हम, हमारे अंदर तो नहीं हसद किसी से हो रहा, हम तो नहीं किसी भी ऐसे मामलात कर रहे जो नुकसान दे रहे हैं किसी को। तो दोनों मामलात सोचे जाएंगे। अल्लाह ताला महफूज रखे। ठीक है। और सूरतुल फलक का खुलासा भी यही है कि तमाम शर से बचने के अल्लाह ताला हमें फॉर्मूला दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे अंधेरा, जादू और हसद। सूरतुल नास में अल्लाह की कितनी सिफात का जिक्र है? तीन अल्लाह की 3 सिफात का जिक्र है। पहली सिफात है। कौन सी है? मालिक है, वो लोगों का बादशाह रब। है। नहीं नहीं, रब्बिन पहले नहीं, नास। लोगों रब का है, रब है, रब है। सॉरी। लोगों का, रब्बिन नास। लोगों का, लोगों रब, का रब, रब रब। है। यानी पालने वाला, पालने सब इत्ता वाला है। करने वाला। दूसरी सिफत, मालिक वो नास। बादशाह है। मालिक। लोगों का मालिक। मालिक है। लोगों का मालिक मालिक है। है। जो उर्दू में जो मालिक यूज होता है ना, ये वही मालिक, मालिक होना किसी का वही वाला होता है अरबी में भी। और तीसरी सिफत, वो इलाहिन लोगों का लोगों का नास। बादशाह है। माबूद। लोगों का लोगों का माबूद मबूद है। है। यानी वो जिसकी इबादत की जाए और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, ये ईमान है। ये जरूरी हिस्सा है ईमान का, और यही सच है। ठीक है। और इसमें कौन सा ऐसी शर से हम पनाह मांग रहे हैं जो हर शर पे भारी है? वसवसा। वसवसे के, बस बस। जिन्नात, नास के वसवसों से ना। सिर्फ नास के जिन्नात और वसवसे? इंसान के। शैतान के, जिन्नों, शैतान और जिन्नों इंसान की बात भी दोनों तो हो के। रही हाँ, है। जिन्नों जिन जिन्नात और और इंसान दोनों, इंसान। हाँ जिन और इंसान दोनों जो शैतान के जी रास्ते जी, पर हैं, है ना, बिल्कुल। चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन हो। है ना। खुद तो शैतान, जो असल शैतान मेन था, जो उसने तो, वो जिन ही है ना। है ना। तो वो इब्लिस। जितने भी जिन मखलूकात में से उसके फॉलोअर्स हैं, और जितने भी हम्म, इंसान उसके फॉलोअर्स हैं, उन सब से हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला उन सब से हमें अपनी पनाह अता फरमा, उनसे बचा। और
क्योंकि वसवसा आता है जहन में, इंसान सोचता है मैं ये कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता, मुझे वक्ती फायदा मिल जाए शायद, कोई कोई बात नहीं, ये करने से कुछ नहीं होता, करके देखता हूँ, फलां भी तो कर रहा है। इंसान ये सोचता है ये तो वसवसा है, कहीं ना कहीं से वो उसके ऊपर असर कर रहा होता है, कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसके जहन में डाल रहा होता है। तो वो जो वसवसा आता है वहीं से इरादा बनता है और इंसान अमल करता है और फिर उसका आदी हो जाता है, कहता है लो मैंने कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कर लिया ना, झूठ बोल लिया, चोरी कर ली, कुछ हुआ ही नहीं, पकड़ा ही नहीं गया मैं। इंसान उसका आदी बन जाता है। अल्लाह अकबर। इंसान को अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए। अल्लाह के पास कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। तो ये मामलात ना एक दिन वाजे हो जाएंगे। किसी किसी को फौरन सजा मिल जाती है और किसी को उसकी कहते हैं रस्सी ढीली छोड़ दी जाती है। और इस बात से और भी ज्यादा डरना चाहिए कि रस्सी तो अल्लाह ने ढीली शैतान की छोड़ी है ना, उसको छोड़ दिया, जो करना है कर लो, मोहलत है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें पूछा जाएगा। तो ये तो इस पे खुश नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम ये कह रहे होते हैं कि लो फलां तो ये कर रहा है, तो वो तो उसको तो बड़े मजे से ऐश कर रहा है, हराम कमा रहा है, पैसे बड़े बड़े घर बना रहा है, गाड़ियां ले रहा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा। मेरे से थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तो मुझे फौरन नुकसान हो जाता है। उस पर शुक्र करें, अल्लाह चाहते हैं कि आप उस बुराई की दलदल में ना फंसें। अगर आपकी थोड़ी सी गलती पे आपको होता है ना डांट पड़ जाती है, पीछे हटो यहाँ से, तो ये तो मोहब्बत की निशानी है। हमारे बड़े भी हमें कहीं लेकर जा रहे हो, कुछ पेरेंट्स लापरवाही करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, वो बच्चे सड़कों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और पेरेंट्स शॉपिंग पे लगे हुए हैं, फिर शोर मचा होता है फलां का बच्चा गुम हो गया। पता है ना आपको, ये सारी चीजें हम देखते हैं। खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग गई, इतने हादसे हम देखते हैं, कोई लिफ्ट में फंस गया, कोई ऊपर से गिर गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह महफूज रखे। तो लेकिन वो जिनके पेरेंट्स साथ साथ उनको वो कर रहे होते हैं, बच्चों को हो रहा होता है हमें कोई घूमने नहीं दे रहा, लेकिन उनको उनको फौरन प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह हमें थोड़ी सी चीज़ पे फौरी सरजनिश हो जाए और फौरन झाड़ झाड़ पिला दी जाए, डांट के नहीं करना तुमने ये, वो बेहतर है उस सजा से जो इकट्ठी होकर फिर बड़े लेवल पर मिलेगी। हम वहीं से पीछे हट जाते हैं, हम बुराई में नहीं जाते। खैर, ये बड़ी डिटेल बात है और इसको समझ के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो अल्लाह हमें ऐसे वसवसे से बचाए कि हम, मामला ही वसवसे से शुरू होता है, ठीक है ना। तो बड़ी ज़बरदस्त मुआवज़तैन में ये आती हैं जी दोनों सूरतें। और इसका तमाम शुरूर से बचने का ये फॉर्मूला है, खास तौर पे वसवसा। यानी सूरतुल फलक में 3 शुरूर की बात हुई और इसमें एक, और ये एक और तीनों पे भारी है, क्योंकि वो तीनों जो हैं वो वसवसे से शुरू होते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। इसी तरह सूरतुल असर में कसम, हमने ज़माने की बात की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कसम है ज़माने की, तमाम इंसान नुकसान में है सिवाय 4 के, उन 4 काम करने वालों के। वो जो चारों काम करते हैं वो खसारे में नहीं है, बस बाकी सारे खसारे में हैं। उनमें से पहला काम क्या है? ईमान लाए। ईमान लेकर। ईमान ईमान। लाना, ईमान बिल गैब, जो जो चीजें अल्लाह ने कही जो सच हैं, अल्लाह के बताए हुए जो ऑथेंटिक इल्म है कुरान और फिर नबी की तालीमात उसके मुताबिक, उस पर ईमान होना। ईमान मतलब शक नहीं, ईमान होता है यकीन, और फिर उस के यकीनी तौर पे ऐसा ही है, मुझे कोई डाउट नहीं और मैं इसको मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ये ईमान है। दूसरा काम क्या करना होगा? नेक नेक अमल। अमल। एक अमाल नेक करने अमल होंगे। करने होंगे, हमील सालिहात, नेक अमल करने पड़ेंगे। यानी जो भी अमल का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने जी। उठा के यहाँ रखा है ये भी एक अमल है, ये पेन उठाकर मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी एक अमल है। हमारा हर एक्ट, हर हरकत, हर काम जो हम कर रहे हैं, हर वक्त जो भी काम दिन रात में हो रहे हैं, उनको नेक सही तरह से करें, ये है नेकी, ठीक है। नेक अमल करें, जो भी काम करें उसको गलत नहीं करें। तीसरी बात क्या करनी होगी? हक बात करनी होगी। सबर। सिर्फ सच सिर्फ बोलना करनी होगा, है। हक बात करनी होगी। तवासऊ, तवासऊ में क्या हाँ, है? एक दूसरे को वसीयत करनी है, हक यस, बात की ना। हाँ। यस, टीम वर्क जरूरी है। अपने कमरे में, ऑफिस में, रूम में बैठकर मैं सीख रही हूँ दीन हक, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तवासऊ तब होगा, तवासई का एक काम दूसरे को। तब होगा जब आप एक टीम वर्क बना, आप टीम बना रहे हैं, आप उस यानी इसमें दावत दीन का काम वाजे है, तबलीग का काम वाजे है, कुल वाला जो काम है, दूसरों को फैलाएं, उनसे सुने, एक दूसरे को मोटिवेट करें, टीम बनाएं, उम्मत मुस्लिमा को बढ़ाएं, मजबूत करें, अल्लाह के दीन को फैलाएं। ये सारा असल में तो यही है ना, हक। इसी तरह सब्र जो है उसकी भी आपस में एक दूसरे को तलकीन करें, यानी मामला चल रहा है, आपको भी तलकीन हो रही है, आप भी कर रहे हैं, तो ये 4 काम है, चारों करने पड़ेंगे। एक भी छोड़ेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान में रहेंगे। तो खुलासा है, मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला है सूरतुल असर। फिर सूरतुल नसर है, और इसकी 4 बातें जो है ना वो बड़ी वाज़ेह हैं।
पहला खुलासा, खुलासे को देखें तो पहला नुक्ता क्या है? पढ़ें जरा। कामयाबी और फतह कैसे आती अल्लाह है? ताला की मदद से मिलती है। तो याद रखें, हमें जितनी कामयाबियां मिली हैं उस पे मेहनत हमारा करना हमारा काम है, ये अल्लाह का हुक्म है। ये मेहनत करो, अपनी जितनी जान तुम्हें मैंने दी है, एबिलिटी दी है, उसको लगाओ, जान लगा दो। और फिर मुझसे मदद मांगो, क्योंकि जितना भी तुम करोगे मिलेगा तुम्हें तब जब मैं दूंगा। तो मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, काम करें, अपनी पूरी जान लगाएं, जितने इल्म अहलियत अल्लाह ने दी है, हिम्मत दी है। लेकिन याद रखें कि मदद अल्लाह ही देगा, तो अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह जब चाहेंगे अता कर देंगे उसका फल। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरा पॉइंट क्या कामयाबी है? का मतलब कामयाबी कामयाबी। का मतलब लोगों का इस्लाम में इस्लाम दाखिल में होना। हाँ, सुभान अल्लाह। तो कामयाबी कई तरह की होती है। अच्छा फोन ले लेना, अच्छी गाड़ी ले लेना, अच्छा घर ले लेना जिसमें बैठे आप अच्छे से रहें, हलाल रिस्क से, और उसमें फिर आप दीन को अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन वो छोटे लेवल पे हमने एक किसी चीज को अचीव कर देना कामयाबी होती है। लेकिन अल्लाह के नजदीक जो असल कामयाबी है वो है लोगों का दीन में दाखिल होना। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। यानी दीन इस्लाम मीन्स वे ऑफ लिविंग। दीन का मतलब होता है पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका। तो अल्लाह फरमाते हैं जो इसमें दाखिल होकर जिंदगी गुजारेगा ना, वो है ही कामयाब। उसकी फिर हर चीज कामयाबी होगी। हम छोटी छोटी चीजों को कामयाबी समझ के और कहते हैं बस काफी है, इतने पैसे आ गए, इतना बैंक बैलेंस बन गया, अब मैं कामयाब हूँ, मेरे इतने प्लॉट्स हैं, इतने घर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, अब और क्या चाहिए, हम कामयाब लोग हैं। फलां कामयाब नहीं है, तो हम पैसों में तोल रहे होते हैं। ठीक है, हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है। बच्चों को भी हम यही कहते हैं, तुम स्कूल जाओ, पढ़ो, पैसा कमाओ। उसको भी लगता है यही कामयाबी है, क्योंकि माँ बाप ने सिखाया ही है। उसका क्या कसूर है फिर? हम उसको सिखाते ही हैं। हम उसको ये सिखाते ही नहीं कि दीन में दाखिल होना कामयाबी है। ये सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, रिस्क कमाना है, हलाल रिस्क जरूरी है, लेकिन हलाल होना चाहिए। और जितना आप हलाल कमा सको फिर उसको खर्च भी ऐसे करना है। ये दीन का हिस्सा है, लेकिन असल कामयाबी दीन में दाखिल होना है। कब सिखाते हैं हम ये अपने बच्चों को? फिर हम कहते हैं हमने तो बहुत तरबियत की है। खैर, असल कामयाबी बहुत बड़ा पॉइंट है ये। फिर देखें, जब कामयाबी मिल जाए तो कौन से तीन काम करें फौरन? अल्लाह की तस्बीह अल्लाह की करें। अल्लाह का तस्बीह, शुक्र करें, हाँ, और अस्तगफुर हाँ, करें, इस्तगफार। बात और करें। इस्तिगफार करें। यानी तस्बीह, मस्ती पाकी करें। बयान करें, अल्लाह तूने जो दिया, जो तूने कामयाबी दी, तू पाक है। किसी को भी कामयाबी रब दे रहा है तो भी तस्बीह करें, हम्द करें कि तारीफ और शुक्र तेरे लिए है। और इस्तिगफार करें कि अल्लाह, जैसी तेरी तस्बीह और हम्द का हक है मैं वैसी अदा नहीं कर सका, इसलिए तो मुझे माफ कर। तो इस्तिगफार जरूरी है। फोर्थ नंबर पे खुलासा ये है कि अल्लाह की जात बार बार माफ करने वाली है। तो कभी भी मायूस ना हो, अपनी खताओं को कम करने की खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन जब भी गलती हो जाए फौरन अल्लाह से रुजू करके माफी मांगे और अपने दुरुस्त होने की एफर्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार माफ करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो अल काफिरून, सूरतुल काफिरून में आबादा का टेबल हमारी प्रैक्टिस हुआ था, और इसका खुलासा ये हमें मिला था कि एतकाद जो हमारे हैं, दीनी मामलात प्योर, उनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज की इजाज़त नहीं है। कि कोई भी ऐरा गैरा आए और कहे तुम ये कर लो, कुछ चीज़ें हमारी दीन में से ले लो, तुम कुछ वो कर लो, हम कुछ तुम्हारी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मिलजुल के रहने की हद तक तो ठीक होता है। अगर हमारे नेबर्स हैं नॉन मुस्लिम्स, उनका ख्याल रखें, उन्हें कोई तकलीफ है उनकी ज़रूरत पूरी करें, उनकी अयादत करें, उनको मतलब उनकी जान माल आपसे महफूज होनी चाहिए। ये तो सुन्नत तरीका है नबी का। ठीक है। लेकिन दीन में वो कोई हेर फेर करने की कोशिश करें, कर रहे हो आपके दीन में, आप उन्हें दीन की दावत दे सके जरूर दें, जितनी हद तक दे सकते हैं, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। लेकिन अगर वो आपके दीन में कोई काम खराब कर रहे हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कि आपके चलो नेबर है उसका दिल रख लेता हूँ, तो मैं अपने दीन में थोड़ी तब्दीली कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी हिस्से में हम सिर्फ चंद बातें देखेंगे। सूरतें हमारी मुकम्मल हो गई हैं। यानी हमने लेसन 17, 18, 19, 20 में क्या देखा? एक तो हमने देखा, ओके, के सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाते हैं कि ये किताब है, हमने इसे नाजिल किया है तुम्हारी तरफ, और ये बरकतों वाली है। तो ये बरकतें मिलेंगी कैसे? यानी कैसे? एक अक्ल वाले लोग जो है, उलुल अल्बाब, अक्ल वाले, वो बरकतें कैसे लेंगे? इसकी आयतों पे गौर करके और उनसे नसीहत लेकर अपनी जिंदगियों के लिए। तो ये दो काम, तदब्बुर और तजक्कुर, कुरान का मकसद है। अब मेरे और आपके जहन में आता है जल्दी से कोई बता दे कि तदब्बुर कैसे करना है, ताकि मैं कर लूं। ठीक है ना? तो तजक्कुर से पहले चार बातें जहन में रखें। कुरान से ताल्लुक हमारा है डायरेक्ट।
ठीक है, डायरेक्ट हम जो बात कुरान में पढ़ रहे हैं समझो वो अल्लाह इसी वक्त हमें बता रहे हैं। ठीक है, पर्सनल, उसको पर्सनल नहीं, अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहे हैं, पूरी उम्मत से कर रहे हैं, इस वक्त मुझसे कर रहे हैं, मैं सम्या, आप शबाना, फरहीन, तो हर कोई पर्सनल अल्लाह से ताल्लुक क्रिएट करें। ठीक है, प्लान है हर चीज और रेलिवेंट है, इररेलिवेंट नहीं है कुछ भी कुरान में। तो तदब्बुर गौर कैसे करना है कुरान में? स्टडी करें, पढ़ें। स्टडी कैसे करते हैं? यूं नहीं कि बस एक होता है रीड करना, पढ़ते जाओ स्टोरी की तरह, एक होता है स्टडी, एक जुमले पे गौर करना है, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कुछ सेकंड लगाने पड़ते हैं, मे बी मिनट्स। जब वो गौर कर रहे हो तो उसमें अपना तसव्वुर, दिमाग, सीन क्रिएट करिए। अच्छा ये बात कह रहे हैं अल्लाह ताला, एहसासात मोहब्बत के हैं, खौफ के हैं, जैसी बात हो रही है, एहसास के हैं वो, मतलब महसूसात हैं वो, अपने एहसास में लेकर आए। जब वो कर लिया तो आपका गौर हो गया। आप गौर करने के बाद आप उसमें से क्या हासिल करेंगे? एक तो दुआ मांगेंगे कि अल्लाह जो मैंने सीखा वो इसमें से सही जो इल्म है वो मैं समझ पाऊँ, उस पर अमल करूँ। फिर सोचें कि जो आज मैंने सीखा है, गौर किया है, क्या मैं इतनी जिंदगी मैंने गुजारी है इतने साल, क्या मैं इस पे अमल कर रहा था? ये होगा एहतसाब। आने वाले वक्त का प्लान बनाएं कि जो गुजर गया सो गुजर गया, आने वाले वक्त में मैं इसके मुताबिक इसको मैं कैसे अपनी जिंदगी में लाऊं, अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर करूं, ये प्लान है। फिर दूसरों को कैसे मैंने कन्वे करना है और उसका काम शुरू कर दें, तबलीग का। तबलीग भी ऑप्शनल नहीं है, तबलीग भी फर्ज है। तो इसका बताएं कि अपनी जिंदगी में ऐसा हिस्सा रखें जरूरी, जिसमें आप अल्लाह के दिन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुरान सीखना आसान काम है, बेहतरीन है। आसान कैसे है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने कुरान को समझने के लिए, याद करने, हिफ्ज करने के लिए आसान बनाया है, तो इसका मतलब ये आसान है, कोई शक की बात तो रह ही नहीं गई बाकी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन काम है, तुम सब में से दी बेस्ट वो हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छे वो हैं जो कुरान सीखते सिखाने का काम करते हैं लोगों को। बहुत बड़ी बात है ये। तीसरी बात, अमल तुम्हें बताया जा रहा है, आमिलुस सालिहात करो, नेक अमल। उसके साथ नीयत बड़ी जरूरी है। नीयत गलत होगी तो मसला जो है ना वो इबादत नहीं बनेगा, और वो तुम्हारा मामला इबादत कंसीडर नहीं होगा, उसको उस तरह से रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो वो अल्लाह के लिए किया ही नहीं। तो अपनी नीयत दुरुस्त करो और काम, अमल अल्लाह के लिए करो। आखिरी तीन बातें आज के कोर्स की, यानी जब आप स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बेहतरीन तरीका, अभी आपने फाइनल कोर्स की तैयारी करनी है, बार बार अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाह के दिए हुए वसाइल इस्तेमाल करें, जैसे हमने पढ़ा था अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, कलम के जरिए इल्म सिखाया अल्लाह ने, है ना। तो कलम के जरिए से जो है वो सीखना, एक कलम का इस्तेमाल भी बताया जा रहा है, और उसके अंदर छुपा हुआ मैसेज ये है कि जो वसाइल अल्लाह ने दिए हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए तुम चीज़ें ईजाद करते हो, दरियाफ्त करते हो, इन्वेंशंस तरह तरह की हम देखते हैं, वो सब चीज़ें बनाओ, उनको इस्तेमाल करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सीख सको। ठीक है, और आगे बढ़ जाने का, सीख लेने का, अल्लाह की और ज़्यादा रज़ा हासिल करने का, कुरान और सुन्नत पे और अच्छा अमल, दूसरों से भी बढ़ बढ़ के अमल करने का जज्बा अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने आयात यहाँ पर और कुछ अहदीस को देखा था। अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला देख रहे हैं कि कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। तो कंपैरिजन है, इसका मतलब सबको एक जितना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जो बेहतर है ज्यादा, इस वक्त कुरान क्लास में भी जो जितना बेहतर है अपने अमल में, उसको उतना बेहतर उसका फल मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह का करम हो गया, हमने रिवीजन अपनी मुकम्मल कर लिया। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि फाइनल क्विज आपका संडे को है इंशाल्लाह, 3 बजे आपको भेजा जाएगा, आपने 5 बजे तक मुकम्मल करना है। और कोई ऐसे लोग जो उस टाइम कोई खास मसरूफियत में हैं, उनको उन्हें प्रॉब्लम लग रहा है उस दिन क्विज करना, कोई भी वजह हो सकती है, वो पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, आज ही कर दें, ताकि फिर हम उसका डिस्कस उसको करें और कोई हल निकालें। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी इस कोर्स में जितनी एफर्ट की है, इसकी बिहाइंड द सीन कितने लोगों की एफर्ट थी जिन्होंने कोर्स को डिज़ाइन किया है, दिन रात की मेहनतें की हैं, इसको पाकिस्तान में लाने में जिनकी एफर्ट है, जो यहाँ स्प्रेड करने में एक एक शख्स जो मेहनत कर रहा है, वो शख्स जिसने आपको बताया था कि यहाँ आके कुरान कोर्स करें, उसके लिए भी हम दुआ करते हैं। आपके लिए भी, हम सब के लिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जो भी एफर्ट थी
उसको कबूल करे, और जो गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ रही उसको मुआफ़ करे, अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। और हमें तौफीक दे कि हम ये सिलसिला जारी रखें, बेहतर तरीके से इसके रिजल्ट्स तक पहुँचें, और उसके बाद रमज़ान में भी कंटिन्यू करें। और हमारी फैमिलीज़ सबको तौफीक हो, हमारे माँ बाप जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनसे राज़ी हो। और जिनके वालिदैन दुनिया में हैं उनको वो सेहतमंद रहें और उनकी उम्र दराज हो, हमारे सरों पर उनका साया कायम रहे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। वस्सलामु आमीन। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि अल्लाह आपका दिन वबरकातुहू। अजीम दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा अल्लाह आपको कसीरा। जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह थैंक यू। खैरन किसी थैंक यू उस्ताजा, अभी सिस्टर्स। आपने पिछली जिस दिन होना है ना वो वाली